जैसे आपने इस बार पीएचडी कर ली तो आप अगली बार पीएचडी नहीं पैदा हो। So the endeavor of human life is not just materialistic success जैसे हम मानते हैं। हर इंसान के पास equal potential है। अगर आप कर्म योग को समझें तो जो झाड़ू लगा रहा है, जो चपड़ासी है, वो कहेगा जी मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है मंत्र करने की, तो मैं तो ऊपर पहुंच नहीं सकता। कर्म योग में ईश्वर नहीं है तो कहा नहीं कि आपको जब तक मंत्र नहीं आएगा, आपको संस्कृत नहीं आएगी, आप नहीं पहुंचेंगे। निर्लिप्त होके इस कुंड में आहुति दीजिए। Basically giving your best. नो, इट इज नॉट गिविंग योर बेस्ट। ये शक्ति भी त्रिगुणात्मक है कि मुझे तो बस यही चीज चाहिए। बेस ही नहीं बदला तो फिर बार आउटकम नहीं बदल पाओगे ना। फिर इसी मृत्यु लोक में बार बार आते रहिए, यही भोग करते रहिए, एक दिन दर्द गहरा होगा। पर इसमें कंसिस्टेंसी जरूरी होगी आई बिलीव। देखिए कई बार क्या होता है, मन इधर उधर जाता है, वापस लाना है मन को। कैसे आपके रोजमर्रा के कर्म भी उसी योग से जुड़े हुए हैं। ये जब मन में सवाल आए तो उनको बिठाएं कि उसका है क्योंकि उसका समय अच्छा है। 2027 से 2034 का समय और 34 से 36 का वैसे समय। तो ये कहानी 2020 से खंड प्रलय की शुरू हो चुकी है। November 26 to 10th March 27, many things are going to happen in this period. In India also you will feel the heat. नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। आज के पॉडकास्ट में हमने जानने की कोशिश की कि कुंडलिनी तंत्र, कुंडलिनी योग है क्या। जब हम शक्ति के असेंशन की बात करते हैं टूवर्ड्स शिव, उसका मतलब क्या है। इन 7 चक्रों को भेदना, वो जो शक्ति, वो प्राइमोर्डियल एनर्जी जो हम सब में है, वो है क्या। अपने एनर्जी को एलिवेट करना, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना, अपने चेतना के स्तर को ऊपर करना, ये सब बातें क्या हैं और इसका आपके और मेरे जीवन से लेना देना क्या है। अगर हम पाप से बचने की कोशिश करते हैं और सत्कर्म करने की कोशिश करते हैं, भगवान का नाम लेने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, उसका मेरे रोज़मर्रा के जीवन से क्या लेना देना है। How it is connected to my energy and my life? इसी सवाल के जवाब हमने आज जानने की कोशिश की हमारे आज की वार्तालाप में। ज़्यादा वक्त नहीं लेते और रुक करते हैं इस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन का। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार पर। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you for having me over. Thank you, Tejasvi. I'm very excited because of the topic that we are going to discuss today and garner more knowledge from you, from your experience. अगर हम कुंडलिनी की बात करें, कुंडलिनी तंत्र, कुंडलिनी योग की बात करें, ये है क्या और आम जनमानस इसको कैसे समझे। देखिए, हमारा जितना भी रिचुअल है, जितना भी रिचुअल जिसमें चाहे दीपक का प्रज्वलित करना, चाहे शिवलिंग का जल से अभिषेक करना, ये जितना भी रिचुअल है ना, ये तंत्रोक्त है। ओके। जो भी एलिमेंट से काम होगा, एलिमेंट से, क्योंकि शिव को पंचतत्व का देव कहा गया है। ये पंचतत्व शिव के अधीन है और शिव ही सहस्र चक्र में बैठे हैं। तो अगर हम एक योगी को समझें तो हम कहेंगे कि दोनों जेंडर्स जो हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव करंट है, वो उस योगी में या एवरी ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। आपका कोई भी रिलीजन हो, आप क्रिश्चियन हैं, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप ज़ोरास्ट्रियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आपका स्पाइनल कॉर्ड में तो वैसे ही करंट चल रहे हैं ना। हाँ, ठीक है ना। तो जो बेस ऑफ द स्पाइन है और जो टॉप ऑफ द स्पाइन है, यहीं पे शक्ति और शिव का वास है। बेस ऑफ द स्पाइन पे शक्ति का एंड टॉप ऑफ द स्पाइन पे शिव का। और शक्ति के इस ऊर्ध्वगामी रास्ते को, इस ऊर्ध्वगामी रास्ते को जिसमें शक्ति स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू उठती है और अपने शिव से मिलती है, ये हर स्पाइनल कॉर्ड में ये पोटेंशियल है, या हर ह्यूमन बॉडी में, मुझे ये कहना चाहिए, ये पोटेंशियल है। ठीक है। तो योग, ये जो योग है जिसको हम कुंडलिनी योग कह रहे हैं, ये बेसिकली शक्ति का शिव से यूनियन का योग है। ओके। मगर ये बाह्य नहीं है, ये आंतरिक है। शक्ति का अपने शिव से मिलने का योग, आप ही के ह्यूमन, इस ह्यूमन बॉडी में ये जो प्रक्रिया है ऊर्ध्वगामी शक्ति की, इसे हम कुंडलिनी योग कहते हैं। और जब आप फोटोग्राफ्स देखते हैं ना, जब आप देव ईश्वर
गुरु, जब आप फोटोग्राफ्स देखते हैं तो आप हेलो देखते हैं। हाँ। वो हेलो का क्या मतलब है? उस हेलो का मतलब ये है कि जो डोर्मेंट पोटेंशियल था बेस ऑफ द स्पाइन पे, जो कुंडलिनी शक्ति है, जो कि माँ पार्वती है, वो उठकर अपने शिव से पूर्ण यूनियन में आ चुकी है। जब वो पूर्ण यूनियन में आती है तो जो डोर्मेंट पॉइंट्स ऑफ द ब्रेन है वो सब एक्टिवेटेड हो जाते हैं। सहस्रार चक्र पूरे लोटस की तरह ब्लूम कर जाता है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव द हेलो। वो हेलो इस बात का प्रतीक है कि अब ये एनलाइटनमेंट। सो अगर देखिए, हर आदमी तो एनलाइटन नहीं हो सकता इस जन्म में, ये एक प्रक्रिया है। राइट। जन्म जन्मांतर में आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं और ऐसे योग करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जिससे आपकी शक्ति किसी ना किसी स्टेज पे पहुंचती है। राइट। मान लीजिए वो ए प्लेटफॉर्म पे पहुंची, मैं प्लेटफॉर्म शब्द इस्तेमाल करती हूँ, तो जब आप अगली बार पैदा होंगे तो वो ए प्लेटफॉर्म पे शक्ति पहुंची होगी। जैसे आपने इस बार पीएचडी कर ली तो आप अगली बार पीएचडी नहीं पैदा होंगे, है ना? इफ यू आर अ ग्रेजुएट दिस टाइम और यू आर एन इंजीनियर दिस टाइम, तो जब आपका अगला जन्म है तो वो इंजीनियर और पीएचडी आप लेकर नहीं पैदा होंगे। पर जो स्थिति आपके चित्त की हो चुकी है इस जन्म में, या शक्ति का जो स्टेटस है, जिस वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी को उसने एक्टिवेट कर दिया है, आप उस पर ही अगली बार आएंगे। प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट नहीं होगी। तभी अनेकानेक जन्म के बाद कोई अपनी प्रक्रिया 10 में ख़त्म करता है, कोई 15 में ख़त्म करता है, कोई 2 में ख़त्म करता है, मगर आवागमन का ये जो चक्रव्यूह है, इससे निकलने के लिए, अब पॉडकास्ट से पहले आपने मुझे कहा कि किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो कह रहा है मैं अपना रोटी सब्जी खा रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी ये सब करने की? कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आते जाते रहिए, मृत्यु लोग दुखा ले, बैठे रहिए, मगर हर आत्मा का ये उसका मैं ये कहूँ, द एंडेवर ऑफ ह्यूमन लाइफ is to realize your full potential. So the endeavor of human life is not just the materialistic success जैसे हम मानते हैं, that is being very foolish to say. मेरा ऑफिस में स्टेटस, मेरे टर्नओवर, गाड़ी, बंगला, that is not your endeavor. Human life endeavor would be धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 हैं पुरुषार्थ, राइट, है ना? हम ये नहीं कह रहे कि आप अर्थ पे फोकस ना करें। कई बार जब तक आप अर्थ पे फोकस नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि आपको उसको पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करना पड़ता है। यू आर स्टिल स्टक इन द मटेरियल वर्ल्ड, यू आर स्टिल स्टक टू बाय 5 न्यू साड़ीज, सो माइट एज वेल जस्ट बाय दोज 5 न्यू साड़ीज। तो भोग कर ही त्यागेंगे आप। कई बार कई ऐसे होते हैं जो भोग में ही लिप्त रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ भोग के आगे निकल जाते हैं, क्योंकि भोग का जो विषय है वो स्वाधिष्ठान चक्र का विषय है। जब एक बार अग्नि उठती है, मानी शक्ति उठती है जब, और मणिपुर चक्र की तरफ पहुंचती है, तो आदमी विरक्त होने लगता है। जब विरक्त होता है, एकला, एक, मणिपुर पे 2 नहीं एग्जिस्ट कर सकते, एक, तो वो शक्ति फिर एक के फॉर्म में जब आती है तो फिर आप ये आसपास की जो चीज़ें, इनसे वैसे भी निर्लिप्त हो जाएंगे। सो फॉर आवर व्यूअर्स, जैसे अभी आपने मणिपुर की बात की और सहस्त्रनाम चक्र की बात की, मूलाधार चक्र है, तो अभी तक जो हमें समझ आया, और अगर हम इसे कंक्लूड करना चाहें, या जो किताबों में भी लिखा हुआ है कि एक प्राइमोर्डियल एनर्जी है सबकी बॉडी में। आपने बड़ी सुंदर बात बोली कि ये जो शिव और शक्ति है, मूलाधार पे जो आपकी शक्ति स्थित है, और टॉप ऑफ द क्राउन जब आप शिव से मिलते हैं, वो सबके पास है। इसमें कोई भेद नहीं है कि कोई मानव जीवन में आया तो उसके पास होगी, उसके पास नहीं होगी। पोटेंशियल है, पोटेंशियल सब में है। इनफैक्ट बहुत सुंदर लाइन मुझे याद आई आपकी बात सुनकर, जहाँ पे ये क्लियरली लिखा है इन वन ऑफ द टेक्स्ट, मैं कोट नहीं कर पाऊँगी, कि तपस से आप भी वेद व्यास की श्रेणी में जा सकते हैं। वेद व्यास जिन्होंने सबसे पहले कुंडलिनी को प्रैक्टिस किया। सो इट बिकम्स अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड फॉर एवरीवन, कि कोई अलग नहीं है, मौका सबके पास है ना। अब ये हमारे एफर्ट पे होगा ना, हम कितना तपस्या और वट एवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट शक्ति टू अराइज हम कर सकते हैं। सो दिस इज़ समवट आई फील वेरी सूदिंग फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू नो, कि क्योंकि वो मैंने इसलिए भी बोला, सोसाइटल भेदभाव बहुत ज़्यादा है। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो आते ही ना फ़र्क बहुत किया जाता है इंसान में, कभी नाम पे, कभी रंग पे, कभी जात पे, कभी पैसे पे, आप दुनिया भर में देख लीजिए। लेकिन व्हेन आई हियर यू, जो अभी आपने बात बोली, उससे एक बहुत ही सहजता उत्पन्न होती है कि कैसे हर इंसान के पास इक्वल पोटेंशियल है। करेक्ट। इसको आप ऐसे भी समझें, अगर आप
कर्म योग को भी समझें, जैसा कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है, अगर आप कर्म योग को समझें तो जो झाड़ू लगा रहा है स्कूल में, हाँ। जो झाड़ू लगा रहा है या जो चपड़ासी है, वो कहेगा जी मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है मंत्र करने की, तो मैं तो ऊपर पहुंच नहीं सकता। वो जो मंत्र कर रहा है वही सिर्फ इनलाइटन होने वाला है, जिसको संस्कृत आती है वही इनलाइटन होगा। मैं तो झाड़ू मार रहा हूँ, ना मुझे इनलाइटमेंट के लिए मंत्र चाहिए, ना मुझे पता है क्या करना है। तो फिर कर्म योग में ईश्वर नहीं है तो कहानी है कि आपको जब तक मंत्र नहीं आएगा, आपको संस्कृत नहीं आएगी, आप नहीं पहुंचेंगे। आप जो कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप कुक हैं किसी के घर में, हाँ। आपका काम है चाय बनाना, कॉफ़ी पिलाना और खाना बनाना, आप उसको एक योग की तरह करेंगे। यू मस्ट बी योर बेस्ट पॉसिबल वर्जन, बी डोंट गेट अटैच टू ये क्या है ये क्या नहीं है। देयर इज अ सेंस, सी ये आहुति है, कर्म आहुति है एक प्रकार की। हाउ ब्यूटीफुल। ये यज्ञ है, कर्म यज्ञ है। और इस यज्ञ में जो आपकी आहुति है वो निर्लिप्त आहुति देनी है आपने। अगर आपने इस कर्म के हवन कुंड में ये जो आप कर रहे हैं इसकी निर्लिप्त आहुति दे दी, तो आपकी स्थिति उससे ऊंची हो जाएगी। वो शायद जो ड्राइवर जिसका है और जो गाड़ी में पीछे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उससे ऊंची स्थिति हो जाएगी, क्योंकि चित्त की स्थिति उठाने के लिए किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। तो कर्म योग ये है, हम बार बार कहते हैं कर्म करिए, फल की इच्छा मत, निर्लिप्त होके इस कुंड में आहुति दीजिए। बेसिकली गिविंग योर बेस्ट। नो, इट इज नॉट गिविंग योर बेस्ट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। नो, वो जो आप कर्म कर रहे हैं। नो, बट यू कैन बी वेरी अटैच्ड टू द एक्शन। इट इज नॉट कर्म योग। हाँ, नहीं, पर निर्लिप्त होकर आपने जब बोला तक ना? आप निर्लिप्त नहीं होंगे तब तक तो वो योग बनेगा ही नहीं। फिर तो वो डिजायर वाला एक्शन है कि मैंने एक्शन किया, अब ये रिजल्ट आ जाए। अब ये मैंने किया है, या मेरी आसक्ति है उस एक्शन में, ये तो मैं ही करूंगा, ये तो मेरा है, मेरा हक है, मैं करूंगा, आई मस्ट। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तीर चलाना है, लड़ना है, मगर निर्लिप्त होकर। अब बताइए कैसे आप ना रिवेंज की फीलिंग आ सकती है, आप उसको भी ऐसे करेंगे लाइक दिस इज एन आर्ट, लाइक मेरा ये क्रिया करते करते मुझे आगे निकल जाना है। इट कैनॉट बी बिकॉज ऑफ रिवेंज, इट कैनॉट, ये धर्म की स्थापना के लिए। अब ये ज़्यादा नहीं, आपको इसमें अपना हिसाब किताब नहीं जोड़ना। सो टू डू योर बेस्ट इज नॉट एक्शन विदाउट आसक्ति, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू डू योर बेस्ट बट आप आसक्त हैं, यू आर एब्सोल्युटली इन इट, द डिजायर ऑफ मेकिंग दिस द बेस्ट, देन इट इज नॉट कर्म योग। तो जैसे आप कर्म योग की बात कर रही हैं कि मेरे हाथ में जो कर्म या उस वक्त मेरी जो मुझे जहाँ भी सिचुएटेड किया गया है, जो मुझे काम दिया गया है, मैं बिना आसक्त हुए उसको अपनी पूरी निष्ठा, पूरे डिवोशन के साथ करूँ, राइट? तो एक आम इंसान के मन में ये छोटा सवाल ज़रूर आएगा कि से फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस जाता हूँ और मैं फ़लाना, मुझे आज कोई प्रोजेक्ट है या कोई प्रेजेंटेशन देनी है और मंथ एंड में मेरी जो है वो मुझे सैलरी मिलेगी और XYZ। ज़ाहिर तौर पे आप वो कर्म कर रहे हैं तो उसका कुछ आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि उसी से आपकी ये जो फिनोमिनल लाइफ है, जो जीवन है, ये चल भी रहा है। वो सैलरी नहीं मिलेगी तो खाएंगे पिएंगे कैसे और घर के खर्चे कैसे? तो कभी कभी इंसान के मन में ना ये फ़िक्र उत्पन्न होती है कि मैंने ये एक्शन किया और अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो हे प्रभु मुझे ये नहीं मिलेगा। कई बार ये उसमें भी इंसान फंस जाता है। तो क्या विल दैट बी टेकन केयर ऑफ? नो, कर्म भी जो है, ये जो आसक्ति है, आप एकदम ये नहीं कह सकते मैं बिल्कुल इसमें आसक्त नहीं हूँ। ये भी तामसिक कर्म, राजसिक और सात्विक। ओके। जो सात्विक होगा वहाँ पर डिजायरलेसनेस की स्थिति आएगी। जो राजसिक कर्म है वो कहता है कि मैंने ये किया अब मुझे दे। अब जिसको अपना परिवार चलाना है जी, जिसको बच्चे पालने हैं, उसको आप राजसिक कर्म से दूर नहीं कर सकते, उसको राजसिक कर्म में रहना पड़ेगा। हम कहेंगे राजसिक कर्म में रहते हुए जो बेस्ट है वो करो। राजसिक कर्म है आई हैव डन दिस, आई मस्ट गेट। फिर तामसिक कर्म की श्रेणी आ जाती है, क्योंकि आपकी जो त्रिगुणात्मक है ये सृष्टि, ये शक्ति भी त्रिगुणात्मक है, ठीक है। आप जैसा आहार खाते हैं, जैसा कर्म करते हैं, वो इसको बार बार इस इफेक्ट को लेती है। अब ये बहुत सारी चीज़ों से आगे पीछे, अब इसके कलर, इसका टेंट जो है ना, टेंटेड हो सकती है, तामसिक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन, सपोज अब लोग कहते हैं हमने मीट खाया सो व्हाट, इट्स वेरी टेस्टी, मगर आप ये देखिए आपने सिर्फ फ्लैश नहीं कंज्यूम किया, आपने उसकी कॉन्शियसनेस को कंज्यूम किया। अब वो कॉन्शियसनेस जो है वो दाना चुगती है, वो कॉन्शियसनेस कहती है मेरे बच्चे, तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस इसके अंदर आएगी। अब ये दोनों आपस में डाइल्यूट होंगे, तो जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है
वो थोड़ा नीचे आएगी, क्योंकि आपने उसको जानवर की कॉन्शियसनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस को मिक्स किया है, तो डाइल्यूटेड कॉन्शियसनेस नीचे आएगी। करेक्ट। तो अगर इसको थोड़ा सिंपल अब अगर आप ये खाएंगे तो ये तामसिक तमस है इसमें। तो अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि तामसिक कर्म कौन कौन से हुए, जैसे एक आपने बोला मीट खाना। नहीं, मीट खाना नहीं। तामसिक कर्म ऐसा होता है जिसकी, जब हम कहते हैं तामसिक कर्म, तो हम ये कहेंगे जिसमें आसक्ति ऐसी हो, जैसे एन ऑब्सेसिव लवर, कि मुझे तो बस यही चीज़ चाहिए। एन ऑब्सेसिव मैन, उसे मेरे को तो ये प्रमोशन चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, मैं सबका जो सबने मेहनत करी है वो हजम कर जाऊँ, तो मेरा है। ये तामसिक हो जाएगा। जो भी मैं, अब इतनी सिवियर ऑब्सेशन एंड पोजेसिवनेस है उस एक एंड गोल के लिए, जिसको आजकल हम एड्यूलेट भी कर रहे हैं, वो तामसिक कर्म है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि झाड़ू मारना तामसिक कर्म है, झाड़ू भी सात्विक कर्म हो सकता है। आपकी मंशा पे डिपेंड करता है। सो क्या मैं इसको ऐसे समझ सकती हूँ आपके शब्दों को कि तामसिक कर्म करने से बचना चाहिए? आप तामसिक कर्म करने से नहीं बच सकते जब तक आपकी आंतरिक वृत्ति तामसिक है। तो तामसिक कर्म करने से आप बचें ना बचें फर्क नहीं, अपनी वृत्ति को शुद्ध करना है आपको। ठीक है। अगर आप तामसिक हैं तो आपका कर्म भी तामसिक होगा, क्योंकि आपका तो इच्छा वही उठेगी ना। तो चलिए, मैं ये नहीं कह सकती मैं सात्विक हूँ पर मैं तामसिक कर्म कर रही हूँ। जब तक इंटरनली आप चेंज नहीं हो, बेसिकली आपके जो प्रेमिसेस है, एसेंस है, बेस ही नहीं बदला, तो फिर बार आउटकम नहीं बदल पाओगे ना, कभी ना कभी गलती कर ही दोगे। वो जो ऑब्सेसिव बिहेवियर है वो आता ही तमस के कारण। अब तमस क्यों उठी हुई है? आप भजन करें, लोगों को दान करें, सेवा करें लोगों की, ऑटोमेटिकली तमस बैठेगी। डिवाइन स्कीम ऑफ थिंग्स को समझें कि कई बार द बेस्ट लेड प्लान्स गो रॉन्ग। द बेस्ट लेड प्लान्स, बंदा बाहर गया है सामान खरीदने, वापस ही नहीं आया, बेस्ट लेड, सब कुछ घर में रह गया, द बेस्ट लेड प्लान्स गो रॉन्ग। तो अब समझ में आती है डिवाइन स्कीम ऑफ थिंग्स। और जब आप, अगर आप अपने बच्चों को यू हैव टू अचीव दैट, यू हैव टू अचीव दैट, एक दिन वो नहीं अचीव करेगा तो वो कुछ गलत कर सकता है। आपको समझाना पड़ेगा पुट योर बेस्ट एफर्ट, बट देन इवन इफ यू डोंट गेट इट, एक्सेप्ट दैट दिस इज द डिवाइन विल। इफ यू अंडरस्टैंड डिवाइन विल, तो वो जो तामसिक हिसाब है वो कहीं खुलने लगेगा। पर बार बार इट्स नॉट दैट ईजी। आज आप में ये विचार उठा, कल आप फिर वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि डॉर्मेंसी की तरफ कलयुग है ना। तो आप फिर से वो ग्रेविटेशनल पुल तमस का बहुत ज्यादा है, आपको अपनी तरफ खींचेगा। सो बेसिकली तामसिक से आपकी जर्नी वाया राजसिक टू सात्विक। एब्सोल्युटली। बट वो तो जब तक आपकी इंटरनल एसेंस चेंज नहीं होता आप नहीं कर सकते। तो इसलिए हम वापस इंटरनल एसेंस पे ही आ जाते हैं हम कुंडलिनी पे ही आ जाते हैं वापस। बिकॉज आई गेट इट, द यू नो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि आपको अंदर पहले काम करना पड़ेगा। तो आपने एक बात बोली कि एक आमजन बोलेगा अरे मुझे क्या करना जान के इस योग और तंत्र और कुंडलिनी और अवेकनिंग ऑफ द चक्रास के बारे में, तो आपने बोला नहीं तो फिर इसी मृत्यु लोक में बार बार आते रहिए, यही भोग करते रहिए, एक दिन दर्द गहरा होगा। देखिए आप ये वाले जो प्रकार के लोग हैं ना, जो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप चलते रहिए। एक वो समय आएगा जब आप यही करते करते करते, चाहे वो इस बार आए या वो अगली बार आए, यही करते करते कोई गहरी चोट खाएंगे, गहरी चोट आएगी। आप, वो दैविक कृपा से आएगी गहरी चोट, क्योंकि गहरी चोट आने से आएगी नहीं, आप स्लम्बर से बाहर नहीं निकलेंगे। वो जो कहते हैं कि ट्रॉमा के बाद लोग अवेकनिंग की तरफ बढ़ते हैं, सब लोग तो ट्रॉमा के बाद भी अवेकनिंग की तरफ नहीं जाते हैं। वो वहीं के वहीं ट्रॉमा के बाद यही रोते रहते हैं। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने बेटों को लूज करते हैं और उसके बाद 50 साल उन्हीं के कपड़ों को पकड़ के 50 साल रोते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आप रोने से अच्छा है कि आप मंत्र करिए, वो सोल जो गई है उसके लिए आप मंत्र करिए, आप उसके नाम पर दान करिए, आप उसके नाम पर कोई पुण्य कर्म क्रिएट करिए। इतना अगर आप में एक्टिविटी का मोड है, सब तो साधु नहीं हो सकते, सब सन्यासी नहीं हो सकते, आप जो भी अच्छा कर सकते हैं उसके नाम पर, बजाय कि आप द सेम थिंग, व्हाई डिड इट हैपन, यू हैव टू कम आउट ऑफ व्हाई डिड दिस हैपन। इफ इट हैज टू हैपन इट विल हैपन। पत्ता भी नहीं हिलता महादेव के चाहे बिना। आप और हम आज मिल रहे हैं, हम आपके घर में कॉफ़ी पी रहे हैं, कोई अन्न का हिसाब था हमारा, नहीं तो मैं चल कर नहीं आती यहाँ तक। तो फ्री विल नहीं है, मैंने ये कहा ही नहीं फ्री विल नहीं। अगर फ्री विल नहीं होती तो जीवन फेटलिस्टिक हो जाता और एंडेवर टू ह्यूमन लाइफ नहीं होता। क्या आप कहेंगे तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो आप सिर्फ भोगने आए हैं, पहले ही लिखा गया है आप भोगने आए हैं कि डिवाइन स्कीम ऑफ थिंग्स में तो है ये होगा, तो मुझे क्या करना कुछ। हाँ, तो फिर आप आए ही क्यों हैं? यहाँ पर फिर ज्योतिष से इस बात का लिंक आता है, ये मैं आपको बताती हूँ।
जो चार्ट आप लेकर या जिस समय पर द ब्लू प्रिंट ऑफ द स्काईज व्हेन यू आर बॉर्न, द ब्लू प्रिंट, इट इज द ब्लू प्रिंट ऑफ द स्काईज. कोई प्लैनेट वहाँ बैठा है, कोई उस नक्षत्र में, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है. द ब्लू प्रिंट ऑफ द स्काईज, जब आपका अम्बिलिकल कॉर्ड कट रहा है, वो ब्लू प्रिंट ऑफ द स्काईज ये बताता है कि अब इस जन्म के लिए आपको क्या क्या मिलने वाला है. हम एज एन एस्ट्रोलॉजर जब आप मेरे पास आते हैं, आप तो मुझे ये बताते हैं ना कि ये समय था जी मेरा अम्बिलिकल कॉर्ड कटा था, अब मैं 50 साल का हूँ, मुझे बताओ जी मेरी नौकरी के वो 10 दिन कौन से हैं जो मेरे को प्रमोशन मिलेगी. मैं उस समय से जब अम्बिलिकल कॉर्ड कटा था वहाँ से ये बताती हूँ कि 51st ईयर में ये वाले 2 महीने में आपको प्रमोशन मिलने वाली. आप बताइए ये कैसे हो सकता है? अगर ये प्रारब्ध और ये निश्चित नहीं था तो फिर तो सारा ज्योतिष का प्रेमाइस ही आप लेकर आए हैं. मगर उस लेकर आए के बीच में भी ये मत भूलिए प्रारब्ध कर्म है, फिर उससे पहले संचित कर्म है. संचित कर्म मान लीजिए एक ट्रंक भरा हुआ है और एक मुट्ठी आपको मिला है इस जन्म के लिए, लो भाई इसको एग्जॉस्ट करो. इसको एग्जॉस्ट करो या सफ़र करो या एंजॉय करो. प्रारब्ध में कुछ अच्छी चीज़ होती हैं, आप उसे एंजॉय करते हैं. अब आपको ये इस बार के लिए मिला है, मगर आपके पास यहाँ क्रियामान और आगामी कर्म का एरिया खुला है जो मैं अब कर रही हूँ या करने वाली हूँ. मगर आप ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये प्रारब्ध के वशीभूत कर रहे हैं कि ये आपकी डिस्क्रिमिनेशन से आप क्रियामान कर रहे हैं. गहनो कर्मणा गति. हाँ, नहीं कर पाएंगे. तभी मेरा ये सवाल आया ना कि फिर फ्री विल नहीं है. आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, क्योंकि अगर ये हमें पता ही लग जाता कि ये मैं अपनी इच्छा पूर्ति, मतलब अपनी इच्छा से इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में कर रही हूँ बाय द वर्च्यू ऑफ माय फ्री विल और ना कि अपने प्रारब्ध की वजह से, तो मेरा ये सवाल आता ही नहीं आपको मैं कि क्या फ्री विल है. बड़ा ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ. आजकल दुनिया अपना समय बर्बाद कर रही है मैनिफेस्टेशन के वीडियोस कर करके. हाँ, तो वो क्या है, वो तो अपना सोच रहे हैं फ्री विल से हमने सोचा और हो जाएगा. कर्म भी नहीं किया, सोचा, हमारे सोचने से हो जाएगा. उनको को जब वॉर होती है, बैठो 10 लोग और सोचो, वॉर ना हो. वॉर फिर भी होगी. कोरोना आया था, जितने सब हैं बैठ जाते एक साथ, आया ना, लोग गए ना. इतना आसान नहीं है ये कि सभी बैठे. इससे अच्छा है कि आप बैठ के एक धागा इसके अंदर मिलाएं और कहें बस अब ये हो गया. क्योंकि ये जो अब आपका ये भी फ्री विल से हो रहा है, ये तो फ्री विल, आप खुद बैठ के सोचेंगे ये होगा. इससे क्या होगा, संकल्प क्रिएट हो जाएगा. मुझे वो व्यक्ति चाहिए, ये आप ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो व्यक्ति चाहिए. अब क्या होगा, संकल्प. अब बार बार उसी चीज़ पे फोकस करेंगे, चाहे ये नौकरी है चाहे वो व्यक्ति है. मुझे चाहिए, आप सोच रहे हैं मैं बहुत पॉजिटिव चीज़ कर रही हूँ. द वर्ल्ड इज डूइंग दिस दीज डेज. हाँ बिल्कुल. हम ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए. अब क्या है, ये चाहिए, ये बात जो है ना कि ब्रह्मांड यूनिवर्स कंस्पायर करता है आपको वो चीज़ देने में. यूनिवर्स कंस्पायर कर देगा. अब चक्कर क्या है यहाँ पर, जो सब आपको नहीं बता रहे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये लड़की या ये लड़की से शादी करनी, मैनिफेस्ट करेंगे, कर रहे हैं जी, चलो हो गया. अब संकल्प हो गया. अब संकल्प जो है वो आपके डीएनए में आके बैठ गया, संकल्प है. अब ज़रूरी नहीं है वो संकल्प इस बार पूरा हो. अब आपने संकल्प किया है ना, संकल्प से सिद्धि तो आपको अगली बार लाएगी. आपको वो लड़की वैसे ना मिले, आप उसके घर में सर्वेंट हो जाएंगे. अब हर रोज जाके आप उसको चाय पिलाएंगे, आपका एक जन्म बर्बाद होगा. आप करिए मैनिफेस्ट, विल वेस्ट योर टाइम. Basically, it will happen in that time frame, in that perspective, in that body. Might not happen, you might meet her when you're an old man next time. So basically ये हो गया ना कि आपने मैनिफेस्ट तो किया, लेकिन उसके रिजल्ट्स भी तो फिर आउटकम अब आप झेलेंगे ना. उसके अच्छा बुरा जो भी हो, वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट, बट वो आउटकम भी आएगा उसके. You will be bound to come again, to waste so much of time to meet those people. हम जिनसे आज मिल रहे हैं, हमारा कोई प्रारब्ध है उनसे आज मिलने का. Exhaust it and move on. Don't create new bondage. आज जो आप मांग रहे हैं, वो आज ना देके आपको अगली बार दे, 2 बार बाद देखे, तूने मांगा था ना, अब मिलेगा. यूनिवर्स का सिस्टम है ये. सो देन व्हाट विल बी द राइट वे ऑफ थिंकिंग? मैनिफेस्ट नहीं करना तो फिर करना क्या चाहिए? योगी तो मैनिफेस्ट नहीं करता, बेवकूफ़ ज़रूर मैनिफेस्ट करते हैं. सो देन व्हाट शुड बी द वे ऑफ थिंकिंग, राइट वे ऑफ थिंकिंग, कि इंसान मैनिफेस्ट नहीं करे? मैं ये कहूँगी कि जो मिला है उसको एग्जॉस्ट करें आप. अगर आप नए चक्रव्यूह क्रिएट करेंगे, मैनिफेस्ट करने से नए चक्रव्यूह क्रिएट करने हैं. बार बार आना चाहते हैं, आइए. मतलब हमारी भाषा में इसी फूलिशनेस कहा जाता है, मगर बहुत से लोग इसको इंटेलिजेंट बोलेंगे और कहेंगे नहीं ये अच्छा है. मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का रोजी रोटी चलती है मैनिफेस्ट करा के, तो हमें उनके खिलाफ जाकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा. पर ये जो सत्य है वो यही है कि आप चक्रव्यूह में दोबारा फंसेंगे. आप चक्रव्यूह में फंसना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बी माई गेस्ट.
सो बेसिकली अब बात ये समझ आई आपकी कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपको जिस भी रोल या गड्ढे में फिलहाल ढाला गया है उसका कर्म करके, आसक्ति के बिना आप उसे एग्जॉस्ट करके आगे बढ़ जाओ। जी। So दूसरी that- बात हाँ, ये है कि बहुत से लोग हैं, आज से 15 साल पहले तो मैनिफेस्टेशन की कोई क्लास नहीं चल रही थी, तब भी तो लोग संकल्प करते थे ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, ये घर चाहिए, ये घर चाहिए, बोलते थे ना लोग। देखिए, ये जो संकल्प है, संकल्प से निर्विकल्प की तरफ है ना, संकल्प से पहले आप विकल्प की तरफ, फिर निर्विकल्प की तरफ। समाधि भी ऐसी होती है। अब तो मुझे डर लग रहा है, संकल्प लेने ही नहीं चाहिए। संकल्प लेने नहीं चाहिए, बॉन्डेज कॉज करेगा। हाँ, मतलब ऐसे संकल्प जो कि हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, सो यू नो आप मैनिफेस्ट करें ना करें, मैंने कहा ना 15 साल पहले तो ये शब्द भी नहीं था, बिल्कुल है ना, 20 साल पहले हमने तो नहीं सुना था। हाँ, वही और है 20 कि मुझे साल- ये चाहिए, मगर 20 साल पहले भी संकल्प तो हो रहे थे ना। हाँ, तो आज आपने उसको शब्द दिया मैनिफेस्टेशन का, मगर पीपल वर स्टिल वांटिंग, पीपल वर स्टिल सेइंग मुझे ये चाहिए। संकल्प तो होता है, मैनिफेस्टेशन में भी संकल्प है, इसमें भी संकल्प है। मैंने कहा पूरा होगा, मगर बॉन्डेज है और उस तरीके से ना पूरा हुआ तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। क्या मैं आपसे कोई 5 चीज़ें पूछ सकती हूँ जहाँ पर हम अपने आप को किसी बॉन्डेज, संकल्प में या दायरे में बांध देते हैं, जो अब इस जन्म में फ्रक्टिफाई हो या अगले जन्म में उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि और हमारी वो भगवती के ऊपर है। हाँ? वो हम जानते भी सो नहीं। मुझे आप ऐसी कोई 5 चीज़ें बताइए जो हम करते हैं जिससे हम बंध जाते हैं, और 5 चीज़ें जिसे हम करें जिससे हम बंधे ना, अपनी डे टू डे लाइफ में, फॉर अ कॉमन मैन। देखिए, करें और बंधे ना, मैं समझी नहीं, बट मैं इसका जवाब देती हूँ। हम बंद कैसे सकते हैं? अगर हम आसक्ति रखेंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ में हमें, वो अच्छा उसने वो साड़ी बहुत अच्छी पहनी है, मुझे चाहिए, अच्छा, ये ईर्ष्या द्वेष, ये सब, ये षड रिपु से बचना पड़ेगा। मगर मैंने कहा ना, ये जैसे घी फाइनली बनता है ना, जैसे प्रोसेस है दूध से घी जाने का, वो जो क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस है ना, वैसे ही क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस है। और ये एक बारी में कई बार नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इतना हृदय में कोमलता लाना, इतना हृदय में छल कपट से दूर जाना, इतना हृदय को बाल हृदय की तरह रखना कि इसमें छल कपट ना आए, ना इसमें ईर्ष्या है, ना इसमें द्वेष आए, ना इसमें ये है तेरे पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। जहाँ ये चीज़ें आप एक तो अवेयर हो जाएं, ये जब मन में सवाल आए तो उनको बिठाएं कि उसका है क्योंकि उसका समय अच्छा है, उसने कुछ किया होगा। आप कहते हैं उसने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो इस लायक भी नहीं है, फिर भी उसको बहुत लोग जानते हैं, मैं उससे इंटेलिजेंट हूँ, मुझे नहीं जानते, एक्सेप्ट इट, कोई बात नहीं। जहाँ आप फंसते हैं, ये क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस है, क्लैरिफिकेशन में फंसना नहीं है, उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं वहाँ क्यों नहीं रहता, ये क्यों नहीं है, ये तो एक बात है। अब आप क्लैरिफिकेशन समझेंगे तो आप संकल्प लेंगे ही नहीं, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए क्या। आप एक छोटा सा आपका है कि ये ट्रांजिट मोड है, इसमें अब आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और अगर हम राजसिक कर्म कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि राजसिक कर्म में कुछ आसक्ति होती है, हाँ, तो वहाँ पे संकल्प आ जाएगा कि नहीं आएगा? देखिए, कुछ आसक्ति है कि मैं राजसिक से सात्विक की तरफ जाना है, ठीक हर है। बार पॉसिबल नहीं होता। हाँ। हर आदमी को ये कहना, मैं भी कोशिश करती हूँ आसक्ति से विहीन, और हम तो साधक हैं, ठीक है, मगर आप राजसिक से आपने धीरे धीरे आगे बढ़ना है कि ठीक है, आसक्ति को धीरे धीरे कम करना है। द नॉलेज दैट आई शुड नॉट बी कॉट इन द वेब, द नॉलेज, द अवेयरनेस। और कई बार क्या होता है, सब कुछ होने के बाद आप फंसते हैं, कोई आपको आ जाता है ब्लैकमेल करने लगता है, आपके तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये क्या हो रहा है बकवास। या आके कोई आपको, यूर अ वुमन, यू गो टू एन ऑफिस, कोई आपको डिस्टर्ब करता है, कोई आपको हरास करता है, आपकी कोई गलती नहीं होती है, कई बार कोई पुराना कर्म होता है। मगर ए रिमेंबर कि कई बार हालात, प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध के वशीभूत, यू वर अ मैन, आपने किसी को छेड़ा, आज वही कर्म वापस आता है। इसलिए जब हम जो भी करें, याद रखें, देयर इज अ बूमरैंग इफेक्ट। आपने आज किया, मैं संकल्प की बात से भी आगे की बात कर रही हूँ, संकल्प छोड़िए, मैं इसको तंग करना, आज आप करिए तंग, आप ये सोचें कि इसका इफेक्ट नहीं आएगा, देन यू आर अ फूल। देयर आर सो मेनी पीपल जो आजकल सोचते भी नहीं है किसी के ऊपर बुरा करते हो। सो फॉर द हीनियस क्राइम्स, मैंने माना आपकी बात की ज़रूर कोई प्रारब्ध होंगे, बट फॉर द सोसाइटी एट लार्ज, लॉ, लेजिस्लेशन, रूल्स बने हैं हर लॉ ऑफ लैंड के, कंट्री के, उसके नाते क्या करना चाहिए अगर कोई विक्टिम है तो? देखिए, मैं तो ये कहूँगी, विक्टिम से ज़्यादा उन लोगों को जो न्याय के कटघरे में, जो न्यायाधीश हैं, आजकल जो न्याय का परचम लहराते हैं, या जो न्यायाधीश हैं, मैं ऐसे कहती हूँ, हाँ, उसे हम शनि से देखते हैं ना, शनि बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है, वो आपको एडवोकेसी,
ये जो स्थिति है, ये जो न्याय का जो एरिया है इसमें कार्य करने का वो देता है ना। अब आप फॉर द सेक ऑफ मनी सत्य को बिठा दें, तो आप सत्य बाहर नहीं बिठा रहे, आप अपने शरीर में वो जो शक्ति उठती है शिव से मिलने के लिए, उठ नहीं पाएगी, उसको जाम कर देंगे, क्योंकि आपने असत्य को पावर दी, सत्य को नहीं दी, बिकॉज ऑफ मनी। वो जो विक्टिम है, वो विक्टिम इसलिए परेशान हो रहा है क्योंकि उसको सत्य नहीं मिल रहा। द लॉ ऑफ द लैंड इज नॉट गिविंग इट द जस्टिस इट डिजर्व्स। आप जस्टिस करने की आपको क्षमता है और आप जस्टिस ना करें, या जो वो लोग हैं, यहाँ पर मैं कोई किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रही, हम तो एस्ट्रोलॉजिकल एक पॉइंट बात कर रहे हैं, या आप उस रास्ते पे हैं मगर आप उनको डिफेंड कर रहे हैं जो आपको पता है जिन्होंने देश की, राष्ट्र की अहित के लिए काम किया। तो आप अपना कर्म खराब करेंगे और आपका कर्म जैसा होगा आपके वो सिस्टम पे आ जाएगा। आप ये मत सोचेंगे मुझे तो पैसे लेने थे, मुझे उसे देने थे, फिर ये वो वाली बात हो जाएगी कि वो डाकू था, उसने कहा जी मैंने तो अपने बच्चे पालने थे, मुझे तो मारना ही था, गले 2-3 काटने थे। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू डू। क्या किस तरह के प्रारब्ध लेकर आता है क्रिमिनल? ऐसे ही मेरे मन में एक सवाल आया आपको सुनते सुनते। देखिए, प्रारब्ध क्या लेके आता है क्रिमिनल, आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस दिखेंगे कि चंद्रमा पर जिस प्रकार की इफेक्ट्स हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक चंद्रमा को देखें और सबको क्रिमिनल बता दें। वो बहुत नहीं, से मतलब अगर हम चार्ट को छोड़ दें एस्ट्रोलॉजिकल, ऑफ कोर्स यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट, बट एक आम इंसान को समझने के लिए कि अगर उसने एक गलत कर्म किया तो उसका क्या, उसको इस लाइफ में, अगली लाइफ में, जिस भी लाइफ में भोगना पड़ सकता है, या क्या मतलब, क्या व्हाट वुड बी द इंटेंसिटी ऑफ द पे बैक? इमेंस। आज आप अगर किसी की लड़की को तंग कर रहे हैं तो कल आप वो ही लड़की हो सकते हैं जिसको आपने आज तंग किया, उसके आ जाएंगे रिश्तेदार आपको। आप ये कैसे मान लेते हैं कि आज आप मेल हैं तो अगली बार आप मेल ही पैदा होंगे? आज आप करिए किसी को तंग, अगली बार आप यूल भी, हाउ डू यू नो द जेंडर विल रिमेन द सेम? आजकल जो आदमी तंग कर रहे हैं स्त्रियों को, वो क्या सोच रहे हैं? वो आदमी रहने वाले हैं। जेंडर हैज नो, आप अगली बार स्त्री पैदा होंगे, जो कष्ट आपने स्त्रियों को दिया वो आपको मिलेगा, फिर क्या करेंगे? एंड देयर कैन बी एन नंबर ऑफ पेबैक्स, एन नंबर ऑफ पेबैक, बेसिकली इक्वल रहेगी इक्वेशन हाँ, सबकी, तो जो कर रहे हो इफ मिलना यू है। थिंक दैट दिस इज टुडे यू आर अ मैन, यू कैन ट्रबल द women, that tomorrow you will be the woman, or whichever way, whatever, और योर डॉटर इज ट्रबल्ड, तकलीफ आप तब भी पाएंगे। आपकी बेटी तंग हो जाए, आप पिता का ऐसा प्रेम होता है, आपकी बेटी तंग हो जाए आपको वैसे ही परेशानी होती है जैसे उसको, उससे ज़्यादा ही होगी आपको। तो बात फिर वही आ गई कि चेतना का स्तर इतना अलग है कि इंसान गलत कर्म कर बैठता है या तामसिक कर्म करता है, तो इसलिए फिर हम वापस आ जाते हैं अपनी इंटरनल जर्नी पे। आपने जिक्र किया चक्र का, आप मणिपुर चक्र और कई आपने नाम लिए, और कहा यही जाता है कि जब वो प्राइमोर्डियल एनर्जी यानी शक्ति जब उठती है तो चक्रों को भेदते हुए आपके क्राउन, टॉप ऑफ द क्राउन सहस्त्रार पे जाके मिलती है, जो एक सिर्फ जनरल, किसी के केस में, हाँ, मतलब हमें ये एक जो जनरल योगी है, हाँ, ये पड़ा हुआ ज्ञान है, हाँ, ये जो जनरल हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इजीली कि क्या होता है कुंडलिनी योग। बट आज आप बता रही हैं ना हमें कि कैसे आपके रोजमर्रा के कर्म भी उसी योग से जुड़े हुए हैं। यस, अगर चेतना के स्तर को बेहतर करते जाओगे तो कर्म भी बेहतर होंगे। हाँ, क्योंकि बिल्कुल आपने जैसा कहा, आजकल क्या होता है कि पहले तो इसकी निंदा करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, फिर शाम को जाके मंदिर में दीपक जलाएंगे क्योंकि किसी ने कहा है कि दीपक जलाने से मेरा फायदा हो जाएगा। या आज गौशाला में जाके गाय को खाना खिलाएंगे, पूरा दिन गड़बड़ करेंगे बगैर गौशाला। तो ये याद रखिए, ये उससे न्यूट्रलाइज नहीं होगा। हाँ। फल इसका भी मिलेगा और फल उसका भी मिलेगा। ठीक और है। चेतना की स्थिति जैसी है वैसे ही अंतिम गति है। तो अगर इस जर्नी को हमें शुरू करना है जिसमें जो शक्ति है वो असेंड करे, तो जो आज आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो कहेंगे मैं घर पे बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे क्या करना है? मैं ये कहूँगी कि जैसे बी कॉन्शियस ऑफ योर ब्रेथ, अगर मैं इसको एक टेक्निकल पॉइंट दूँ तो ठीक बी है, कॉन्शियस ऑफ योर ब्रेथ। ठीक है। जब आप ब्रेथ पे काम करते हैं तो आप मन पे काम कर लेते हैं। जब आप ब्रेथ पे, आप देखें अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप अपनी ब्रेथ को नोटिस करें, आप विटनेस हो जाएं अपनी ब्रेथ का। सिंपल सा काम है, आपको गुस्सा आ रहा है, इससे ऐसे क्यों किया, विटनेस योर ब्रेथ, एनलॉन्गेट इट, क्रोध शांत हो जाएगा। विटनेस द ब्रेथ, ऐसे होगी, शॉर्ट ब्रेथ है, इसको एनलॉन्गेट, विटनेस इट, एनलॉन्गेट इट,
जब आप इसको नहीं समझा सकते, इसको कंट्रोल कीजिए, ये ऑटोमेटिक चोट लेगा इस पे। जैसे ये प्रणव चोट लेगा इस पे, आपकी मानसिक स्थिति आपके कंट्रोल में आने लगेगी। आपको हर समय अवेयर रहना पड़ेगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, बहुत आसक्ति नहीं, गलत तो है ही नहीं। आजकल तो ये तो बहुत फाइन बात हो रही है, रिफाइनमेंट की बात हो रही है। हम तो कह रहे हैं गलत काम मत कीजिए। हाँ, सबसे पहले तो गलत काम से अपने आप को रोकिए। ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया, चुगली करना हो गया, चुगली करना, आप क्या देख रहे हैं? देखिए आपकी पंच इंद्रियां क्या ग्रहण कर रही हैं आज की डेट में। आप सोचें मैं बहुत सा ऐसा कंटेंट ग्रहण करूं जो तामसिक कंटेंट है, अभी मैं ऐसे ही शब्द बोलती हूँ। हाँ हाँ। अब आप सोचें कि मेरे जो ग्रहण हो रहा है, आपकी जो पंच ज्ञान इंद्री है, कर्म इंद्री की तो मैं बात नहीं कर रही, आपकी पंच ज्ञान इंद्री जो कंटेंट कंज्यूम कर रही है, उससे आपके अंदर का जो गुण है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके जो जितना भी है ना, जैसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र पे, अगर हम मूलाधार चक्र कहते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसे अनेकानेक चक्र पे आप क्या ग्रहण करते हैं, हर एक का कनेक्शन है ना, हर एक का कनेक्शन है आपके सिस्टम से। आपने क्या सुना, आपने क्या देखा, आपने क्या खाया, आपकी स्किन पे किस प्रकार का स्पर्श आया, ये सब ग्रहण हो रहा है, ये सब ग्रहण हो गया। इसलिए आप जानते हैं हम तो ऐसे नमस्ते करते थे ताकि फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो, क्योंकि एनर्जी विल ऑलवेज गो फ्रॉम द हायर सोर्स टू द लोअर सोर्स। किसने क्या किया है, आपके स्पर्श से वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर जाएगी। सिर्फ हाथ मिलाने से एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। अगर मजबूरी में मिलाना पड़ जाए तो क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, आप अपना आप देखिए, अगर आप पूछे हैं तो मजबूरी में कई बार ऐसा होता है कि हाथ मिलाना पड़ता है, तो आप अपना जाप उठाइए, रखिए, जाप उठा के रखिए, अपना मंत्र, अपना जाप उठा के रखिए, आपकी शक्ति वापस आ जाएगी। क्योंकि हाथ मिलाने में बहुत ज़्यादा, इतने में भी ट्रांसफ़र होती है, इतने में तो हाथ मिलाने में ज़रूर होगी, इस बात में कोई दो राय तो जाप उठाए रखिए, एज इन जो आपकी रूटीन है, जो भी आपका मंत्र है, आप मंत्र करिए। देखिए ऊर्जा को उठाने के लिए जप तप दान, तीनों में से एक तो करेंगे आप, बिल्कुल, है ना। आप कुछ तो करेंगे कि ऊर्जा वापस क्रिएट हो। ऊर्जा आप जितना भी, आप हवन करते हैं, आप होम करते हैं, आप ध्यान करते हैं, पर ध्यान बहुत आगे की स्थिति है। मैं सबको आज नहीं कह सकती कि आप ध्यान करिए। अच्छा, तो अच्छे ध्यान नहीं कर सकते। आप स्टार्टिंग पॉइंट बता दो। आपने जब तब ध्यान 3 बातें बोली। मैं कहूँगी कि कुछ भी समझ नहीं आया, आप पंचाक्षरीय मंत्र पकड़ें, ओम नमः शिवाय, या द्वादशाक्षरीय मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। आप ये इन दोनों में से जो आपको समझ में आता है वो आप पकड़ें और इसको अपनी ब्रेथ के साथ करते रहें। इससे क्या है, जब आपके मन में गलत ख्याल भी आएंगे ना, क्योंकि ये मंत्र बड़ा पावरफुल है, एक ऐसी ध्वनि है जो माइंड के सिचुएशन को ऑल्टर कर देगा। आपको ख्याल खराब आएगा ना, ऐसा कर लेता हूँ, तो वो मंत्र ने जो ऊर्जा क्रिएट करी होगी ना, मन को करने नहीं देगा। भगवती स्वयं आपको, मतलब एक ऐसा आप डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाएगी कि नहीं, ऐसे नहीं करते। ये आएगी कैसे, ये डिस्क्रिमिनेशन ही, वो जो उस समय डंडा पड़ता है ना कि नहीं ये मत करो, ये कैसे आता है, ये इस आपको करना पड़ेगा। इसके लिए मंत्र, सिंपल तरीके से मंत्र करिए। अच्छा मनीषा जी, इसमें ना अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन का इतना एक्सप्लोजन है तो कन्फ्यूजन रहता है सबको कि हम कोई भी मंत्र का अगर जाप करना चाहते हैं, ये ऐसा है तो कि आप कर सकते हैं। हाँ, दीक्षा चाहिए, गुरु चाहिए। देखिए आइडियली दीक्षा चाहिए, गुरु चाहिए, मगर गुरु के पीछे गुरु बहुत देखभाल के बनाना चाहिए। बिल्कुल। आपको अगर नहीं मन में आए ना कि नहीं, तो आप ओम नमः शिवाय करते रहें, कुछ नहीं होने वाला आपको। आप जाते हैं मंदिरों में ना, वहाँ पे किन्हीं मंदिरों में ऐसे ऊपर लिखा होता है मंत्र, आप वो मंत्र वहाँ जाकर करेंगे। उन मंदिरों में कुछ ऐसे मंत्र हैं जो आपके फिर दिल के करीब हो जाएंगे। बॉडी, उस नर्वस सिस्टम को वो करंट क्रिएट होता है मंत्र से, एक करंट क्रिएट होता है, वो उसको एक्सेप्ट करती है, तो आपको अच्छा लगेगा ये मंत्र करना। आप चलते फिरते उठते बैठते स्मरण भी करेंगे ना ईश्वर का, तभी हम कहते हैं कोई पुराण पढ़िए, कोई लीला पढ़िए, भगवान की स्मरण करते रहेंगे ना। हनुमान जी के बारे में सोचेंगे ना, हाँ संजीवनी बूटी उठाकर लाए थे, लीला थी भगवान की, ऐसे किया था, ऐसे किया था, मन रम जाएगा उस चित्त में। आप जिसके बारे में सोचेंगे आपका चित्त वैसा होगा। तो हनुमत शक्ति के बारे में सोचेंगे तो चित्त वैसा होगा, मन में वही प्रेम, उदार भाव, ईश्वर की सेवा को हमेशा तत्पर वो भाव उठने लगेगा। आप
मैंने लोगों को कहा है आप 7 हनुमान चालीसा हर रोज़ करिए 40 दिन बाद, आप मानिए मैंने देखा है लोगों को 40 डेज बाद वो कहते हैं कुछ ऐसा होता है, वो कहते हैं हमारे घर में तो बंदर नहीं आते थे, आ गए, फ्रूट खा रहे हैं हमारा फ्रिज खोल के। हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं यहाँ पर हैं, आप आवाज़ लगाएंगे हैं। ये जो डिवोशन है ना, ये ज्ञान से भी एक सीढ़ी ऊंची है। जो हृदय चक्र है वो मणिपुर से ऊपर है, ज्ञान मणिपुर पे है और भक्ति हृदय चक्र पर है, अनहत पर है। अच्छा, मैं अगर दोनों बातों को मिलाने की कोशिश करूं, हालांकि ये आपने बहुत ही सिंपल किया हम सबके लिए कि कोई अब उस रास्ते पर चलना चाहता है जहाँ पे वो अपनी शक्ति को ऊपर उठाना चाहता है, तो आपने कहा ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते आप कर सकते हैं। आसन प्राणायाम ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। खाना कब खाया, शक्ति उठेगी नहीं। आप खाना खाएं रात के 10 बजे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं रात को, तो फिर देखिए शक्ति को हम शिव से क्यों मिलाना चाह रहे हैं, या चलिए मैं ये वर्ड तो क्या ही, द आइडिया इज टू एक्सपैंड द माइंड। एक पॉइंट आता है कि कॉन्शियसनेस जो है वो माइंड के फ्रेमवर्क से ही बाहर चली जाती है, लिबरेशन हो जाती है। उसकी लिबरेशन ये शक्ति के उठने से, दी एक्सप्लोजन ऑफ शक्ति से, फिर वो सेल्फ रियलाइजेशन का वो जो पॉइंट है ना, वो ये है। क्रिएशन में मिल गए आप वापस, जहाँ से आए थे वहीं चले गए, काइंड ऑफ अ थिंग। लाइट में मिल गए, आई डोंट नो। मगर अभी तो आप जिंदा हैं, तो लाइट में कैसे मिल गए? नहीं, इसी के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से। शक्ति के माध्यम से आप सेल्फ रियलाइज्ड हुए। जैसे कि आप रमन्ना महर्षि को देखें, आप बड़े ऊंचे ऊंचे संत हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस को देखिए, द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप जी रहे हैं अभी, आप लाइफ में तो अगर हम इन बड़े संतों की बात करें या फिर सेल्फ रियलाइजेशन की बात करें, तो उनकी चेतना, उनकी सोच में और एक आम जन की सोच और चेतना में फ़र्क क्या है? मतलब अगर मैं बोलूँ रामकृष्ण परमहंस, ही इज़ अ सेल्फ रियलाइज सोल एंड सच अ सेंट, वी ऑल नो। ऐसे बहुत है, स्वामी विवेकानंद। और अब अगर हम उनकी आज बात करते हैं, या उन्होंने जो गोल्स अचीव किए, यू नो, बाय द वे ऑफ असेंडिंग देयर शक्ति, उनकी चेतना, उनकी सोच, उनकी जो दृष्टि, बाय द वे ऑफ अ स्मॉल एग्जाम्पल अगर आप समझा सकें, वो कैसे फ़र्क होगी आम इंसान? मैं इसमें एग्जाम्पल नहीं दे सकती, इसमें कोई ऐसा नहीं कि वो बताइए वो जब सुई में धागा डाल रहे थे तो कैसी उनकी सोच थी, ये नहीं हो सकता इसमें। मगर मैंने तभी बताया तंत्र क्या कहता है। ऐसा नहीं है कि शक्ति मूलाधार से भी वो अपना इफेक्ट देती है ब्रेन के पॉइंट्स पे, स्वादिष्ठान से अलग इफेक्ट देती है ब्रेन के पॉइंट्स पे। तो ऐसा नहीं है वो मूलाधार से उठी और स्वादिष्ठान पे गई नहीं तो उसका ब्रेन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मूल चक्र पे शक्ति एक्टिवेटेड है। ऐसे लोग बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। आप ये कहो कि सबको शक्ति को अनहद में लेकर आना, क्यों? रामकृष्ण परमहंस फाइनल इमेंसिपेशन के एरिया में आते हैं कि शक्ति सहस्त्र पे जाकर मिल गई, मगर जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, कई बार मूलाधार ही बहुत अच्छा होता है। तो आप देखेंगे वेरी प्लान्ड, अपने मेटिकुलस इन मेथोडिकल, बहुत मेथोडिकल मेटिकुलस प्लानिंग वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। हाँ। अब आप कहें कि उसकी सोच में, और जब कुंडालिनी सहस्त्र से मिल गई, आत्म साक्षात्कार हो गया, फिर तो आपको भूत भविष्य वर्तमान दिखने लगेगा। अब आप कहें उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो मतलब ज़मीन आसमान की बात हो गई है। तो अगर हम एक कॉमन मैन के लिए बोले, जैसे आपने बोला कि आप ये 2 मंत्र उठा सकते हैं, दे आर सेफ, आपके पास फ़िलहाल अगर गुरु नहीं है, दीक्षा नहीं है, आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन आपने बोला नियम होगा आसन का, आपके आहार का, तो एक थोड़ा सा करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो मतलब एक नॉर्मल गाइडलाइन, मैं नहीं कह रही कि कोई व्रत ही कर रहा है रोज़, बट एक किन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखें? देखिए, आप लाइफ अगर हम कहें मिली ही इसलिए कि आप इसमें थोड़ा तो एक्सपेरिमेंट करें, मैं ये कहूँगी। अगर आप वही खाते रहेंगे, वही सोते रहेंगे, वही पीते रहेंगे, तो फिर चित्त की स्थिति तो वैसे के वैसे वैसे चली जाएगी। थोड़ा सा तो आप में एंडेवर या ये क्षत्रिय गुण होना चाहिए कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं कामयाब होगा। कोई चेकलिस्ट है डे की रूटीन में हमारे पास कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है? ऐसे तो मैं कहूँगी आप गीता प्रेस की वो कोई भी हमारी बहुत पुरानी सिस्टम में नियम जो हैं दिन के, वो आप उठाएं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मगर मैंने सिंपल कहा, जो कुछ नहीं कर सकता वो अपनी ब्रेथ के साथ मंत्र जाप करे, ठीक है। गलत से बचिए, पाप से बचिए, पाप से बचिए। जो भी करिए अच्छे से करिए, आसक्त मत होइए। कुछ नहीं कर सकते हैं, ट्राई करिए हनुमान चालीसा हर रोज़ 7 दिन कीजिए, 40 डेज। कुछ ना कुछ चोट आएगी। चोट मतलब
द इफेक्ट। प्राण के साथ जब ये मंत्र उठेगा तो मैंने कहा ना, द माइंड हैज टू बी एक्सपेंडेड एंड देन फाइनली द पॉइंट कम्स व्हेन द कॉन्शियसनेस ब्रेक्स द framework of the mind. That is the point of self realization. That is कुंडलिनी एट सहस्र चक्र। ठीक है, उससे पहले वो अलग अलग चक्र पे जाके, अब जैसे अगर मणिपुर चक्र पे एक्टिवेट है तो सेल्फ असर्शन, क्षत्रिय, वो जो होता है ना कि जान दे देंगे भूमि के लिए अपनी, परवाह नहीं, सेल्फ सैक्रिफाइस, उस पे आता है सैक्रिफाइस। तभी ये कहा जाता है कि जब क्षत्रिय रणभूमि में अपने प्राणों की आहुति देता है मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, अपना उसका कुछ भी नहीं, तो सीधा रणचंडिका स्वर्ग के द्वार खोलती है उसके लिए, क्योंकि इतना ऊंचा सैक्रिफाइस है कि मणिपुर चक्र पे वो सैक्रिफाइस किया गया, इसलिए सीधा स्वर्ग के द्वार खोले जाते हैं। क्या मेरा कर्म रहा, मगर मेरी अंतिम गति, एक सैक्रिफाइस को मैंने अपने इस 3D को सैक्रिफाइस ही कर दिया मातृभूमि के लिए। सैक्रिफिशियल ऑल्टर जो है ना, उसको भी मणिपुर चक्र से ऐसे देखते हैं। मतलब ये एक पॉइंट आपको मैंने एक जनरल पॉइंट बताया। तो अब क्या किया जाए, आप कोई भी मंत्र उठाइए, आप हनुमान चालीसा बड़ी सेफ मंत्र है, राम रक्षा स्तोत्र बड़ा, ऐसी चीज़ें हैं ना कि आप शिव सहस्त्रनाम, ये कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप एक प्रैक्टिस बनाइए अपनी। आप कहें मैं कुछ और नहीं कर सकता, खाने का भी मेरा अभी नहीं हो रहा कि मैं 10 बजे नहीं 8 बजे खाऊं, कैसे करूं, कोई बात नहीं, आप एक मंत्र करिए, कोई भी मंत्र आप उठाइए। आप अगर गिनना चाहते हैं तो माला पे करिए, नहीं तो उसको अपने प्राणों के साथ करिए, प्रैक्टिस बनाइए। अब करें 11 दिन की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके मैं ज़्यादा नहीं कहती, और खुद ही पता लग जाएगा आपकी जो परसेप्शन है ऑफ थिंग्स, परसेप्शन है ऑफ योर ओन बॉडी, योर कंट्रोल ओवर योर ओन माइंड बहुत बदलने लगेगा। ये शुरुआत होगी इस जर्नी पे, इस योग की जर्नी पे सबको जाना चाहिए। ये सिर्फ आसन नहीं है कि आपने कहा सूर्य नमस्कार आज 5 करूंगा, आज 10 करूंगा, ये क्योंकि जाना, जैसी इसकी स्थिति होगी वैसा आपको अगला शरीर मिलना है। चित्त की जो स्थिति होगी, तो एम चित्त ही, कॉन्शियसनेस एक्चुअली राइट ट्रांसलेशन नहीं है। चित्त जो है वो हिंदी का शब्द, वो बड़ा पावरफुल शब्द है। सारी जिंदगी की जो क्रिया है वो चित्त की क्रिया है कि चित्त कैसे आपने ऊंचा उठाया, और चित्त ही हाईएस्ट सुप्रीम कॉन्शियसनेस है शिवा, या आप उसे कृष्ण बोले या जो भी आप, परमात्मा। आपका जर्नी उस हाईएस्ट सुप्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ जाने का है। आप किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं इस जीवन में, जब तक ये 3D है, 3 डायमेंशनल बॉडी जब तक है, आप कहाँ तक पहुँचते हैं ये इस बार की जर्नी होगी। तो कोशिश ये करिए कि बाकी तो चलिए फसाव ज़िंदगी के बहुत हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, उसके बीच में अपनी अवेयरनेस को, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए कि आपने आज उस ईश्वर का नाम लिया ना, अपने दिन को सिद्ध कर दीजिए। जन्म तो सिद्ध तब होगा, पहले हर रोज़ एक एक दिन को लेके हम आगे बढ़ें। मगर कई बार मुझे अपने मन को एक्सपैंड करना है, कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना है, आप मंत्र करिए, अपने आप से वो प्रक्रिया शुरू होगी। मंत्रों के जो सिलेबल हैं या जो अक्षर हैं, जो भी आप कह लीजिए, व्यंजन हैं, या अगर हम नाम जाप ही करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनमें इतनी शक्ति कैसे? जैसे कोई मंत्र है या कोई राम 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 कर रहा है, या राधा 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 कर रहा है, या आप जिसका नाम ले रहे हैं, आप उस चित्त में अपनी चित्त को डाल रहे हैं। ओके। स्मरण, मैंने अभी कहा, आपने हनुमत लीला का स्मरण किया, स्मरण मात्र से आपने उस चित्त में लिंक किया। वो जो हनुमत चित्त है, आपने उस चित्त में अपने चित्त को डाला। अब आप कहें वो वाला फिल्म स्टार, तो आप उस वाले चित्त में जाएंगे। अब आप कहें हनुमत चित्त, आप कहें श्री राम श्री राम, राम 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 की तरफ जाएंगे, तो वो कहते हैं ना, जब राम गए तो अवधपुरी स्वर्ग से धार गई, क्योंकि राम राम करते हुए वो ट्रांसफॉर्मर है। गुरु भी ट्रांसफॉर्मर होते हैं, यहाँ तो वो स्वयं ही राम थे। तो शब्दों की उतनी ऊर्जा है कि शब्द से आपका आप शब्द कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं राम राम, मैं कह रही हूँ इसका भी इफेक्ट मिलेगा, मगर इसको अपनी आत्मा, अपनी श्वास के साथ कीजिए, उसका इफेक्ट और है। तो ये शब्द कैन बी योर वेसल, जो आपके चित्त को उस परम चित्त से मिला सकेंगे। एब्सोल्युटली, इतनी शक्ति होगी शब्दों में। सिर्फ शब्द में आपको अपनी ऊर्जा, अपनी अवेयरनेस डालनी है, नहीं तो फिर भी उसका पुण्य क्रिएट होगा। मान लीजिए आपका आज मन नहीं लग रहा, आप कर रहे हैं, शब्द हुए, उसमें आपने ऊर्जा नहीं डाली, वो शब्द भी आपको पुण्य कर्म क्रिएट करके देंगे। मगर अगर आपने हर मन के पे यू आर वन विद दैट मंत्र, देन इट हैज़ मोर पावर। बट यस,
सो बेसिकली ना मेरे को दो बातें, एक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कॉमन मैन मैं आपसे जानना चाहूँगी, मैं ये लिख भी लेती हूँ कि एक बात ज़रूर होगी इंसान के मन में कि मैंने ये मंत्र जाप, नाम जाप जो भी किया अपने भाव के साथ, उस वक्त मैं जो बेस्ट भाव दे सकता था। बेस्ट भाव नहीं, आंतरिक जैसा भी। हाँ, तो इसमें आपने कोशिश नहीं करनी, वो कोशिश से नहीं आएगा, हो आपका जाएगा। जो सत्य है, आपका अच्छा, जो सत्य है। पर इसमें कंसिस्टेंसी ज़रूरी होगी आई बिलीव। देखिए कई बार क्या होता है, मन इधर उधर जाता है, वापस लाना है मन को। हम भी मंत्र करते हैं, मन कई बार सोचता है अच्छा वो काम करना था, वो देखना था, ये करना था, होता वापस ले तो आइए। इससे हमें क्लैरिफिकेशन आएगी, जैसे कि आपने क्लैरिफिकेशन का इस्तेमाल थोड़ी देर पहले किया। Absolutely. सो बेसिकली थिंग्स विल बी मोर एविडेंट एंड क्लियर टू अस स्लोली स्लोली कि स्लोली। चाहे वो गोल सेटिंग हो ना भी हो, मेरी खुद की फीलिंग्स को देखना कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन एवरीवे या ये काम कर सकता है अगर आप अपने आप को उस परम चित में लगाने की कोशिश करें। हाँ, एटलीस्ट जर्नी तो शुरू करें, मैं ये कहूँगी। एक दूसरा सवाल ये हो सकता है कि अब तो देखो मैं ना मंत्र जाप कर रहा हूँ, या देखो मैं तो ना हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ XYZ, तो इंसान को ना लगने लगता है कि देखो मैंने तो कितना अच्छा कर दिया, ये वो बहुत जल्दी आ जाती है फीलिंग। दीज ट्रिगर्स कम वेरी फास्ट आई बिलीव। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। अब उस वक्त पर कोई विपत्ति आई ना अगर, या अनडिज़ायरेबल सिचुएशन आई, ये देखो मैं तो ये कर रहा हूँ फिर भी देखो ये हो जा रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है। प्रारब्ध से छुटकारा नहीं हो सकता। बड़े बड़े साधकों की ज़िंदगी में ऐसी स्थितियाँ आती हैं। रामकृष्ण परमहंस गंगा किनारे बैठे हैं, फ्लेम और ब्लड स्प्लटर कर रहे हैं अपने मुंह से, और विवेकानंद कहते हैं कि आपकी तो गोद में आके महाकाली 8 साल की बच्ची बन के बैठती हैं, आप उन्हें भोग देते हैं, तो क्या आज आप कह नहीं सकते कि ये ठीक कर लें? आप तो इतने उच्च कोटि परमहंस। इसे अगर आज मैंने माँ को कहा कि इसको काट दो, तो मुझे अगली बार इसे बर्दाश्त करना होगा, या अगली बार इस प्रारब्ध को सफ़र करना होगा, इसलिए मैं इसको इसी बार सफ़र करके ख़त्म करूँगा। मैंने कहा प्रारब्ध को एन्जॉय या एग्जॉस्ट करना ही पड़ता है। आप इसको आज देखिए, ट्रांसफ़र हो जाता है कई बार। आप जैसे निंदा करते हैं ना, आप बैठे हैं 5-6 लोग, कहें वो ऐसा है वो ऐसा, अब वो बहुत ऊँची स्थिति पर है जिसकी आप निंदा कर रहे हैं। अब उसने जो कुकर्म किए ना, आप अपने पास इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, फिर उनको आप बैठ के आराम से मज़े से जिएंगे, उनको आप एग्जॉस्ट करेंगे जो उसके हैं। ऐसा बहुत होता है। और ऊंचे साधकों से लोगों को ईर्ष्या बहुत जल्दी होती है, इरिटेशन बहुत जल्दी होती है। आपको समझ नहीं आएगा मुझे इस व्यक्ति से इरिटेशन ही क्यों हो रही है, बार बार इरिटेशन होगी। अब आपके अंदर वो बीज ऐसे ऐसे हिलेगा, आप अपनी ज़ुबान चलाएंगे। अब आप अपनी ज़ुबान चलाएंगे, अब वो इन द नियर फ्यूचर या जो अभी ये उसका कोई कांड उठा लेंगे, अपनी तरफ कर लेंगे। फिर ये आप खुद कर्म बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तभी आपने बोला ना कि पाप करने से बचें, जो आपने थोड़ी देर बाद बोली, क्योंकि वो आपको फिर बांध देगा, वापस बांधेगा और गहरा बांधेगा। आपकी बात सुन के तो मुझे ये समझ आ रहा है। ललिता सहस्त्र नाम से अथर्ववेद में जब जिक्र आता है तो कहते यही हैं कि कहते क्या हैं, इट्स अ फैक्ट, मतलब कहने वाली बात क्या है इसमें, सो पार्डन मी फॉर माय वर्ड्स। ललिता सहस्त्रनाम में ही सबसे पहले जिक्र हुआ जब माँ त्रिपुर सुंदरी की सब वंदना कर रहे थे कि ये कुंडलिनी षट चक्र भेदन हाँ, करी, और माँ को ये कहा जाता है। हाँ, और ये जो षट आपने चक्र, हाँ, स्वादिष्टान चक्र का किया। भेदन कर रही है, इसका मतलब कुंडलिनी उठ गई है। उठ गई है। तो आपने एक कॉमन मैन के लिए जरूर रुद्र ग्रंथि विभेदिनी। हाँ, तो मतलब हम अथर्ववेद में पहुंचे हैं कि कहाँ पे हमारी रूट्स हैं जब हम आज यहाँ पे कुंडलिनी की बात कर रहे हैं। सो देयर इज नथिंग, वी आर टॉकिंग सुपरफिशियल समथिंग इन द एयर, इट इज वेरी मच देयर इन अथर्ववेद। रुद्र ग्रंथि को विभेदन कैसे करेगी जब ऊर्ध्वगामी होगी मूल चक्र से? तो जब आपने बोला कि आप मंत्र जाप करें, थोड़ा बहुत सात्विक नियमों का पालन करें, तो आपको मदद मिलेगी उस रास्ते पर चलने के लिए। ये तो हो गया जिसको चलना है। फॉर द क्यूरियोसिटी ऑफ द व्यूअर्स, वो कहेगा कि आप कुंडलिनी पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, चक्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार बात तो कर लीजिए इस बारे में कि जब उल्लेख इस बात का भी होता है कि आप चक्रों के नाते या चक्रों के जो बीज मंत्र हैं उसके नाते अपनी एनर्जी को उठाने की कोशिश करें। क्या उसके बारे में हम बात कर सकते हैं? और अगर आज हम बात कर रहे हैं तो क्या उसको सुनकर कोई अपने घर पे प्रैक्टिस शुरू कर सकता है? सुन के मतलब जैसे आज हमने बात की, आज आप हमें बताएं कि मूलाधार का मंत्र ये है, उसका कलर ये है। अगर आप अपने ध्यान में बैठे हैं, कॉन्शियसनेस में बैठे, तो उस पर ध्यान लगाएं, उसका मंत्र बोलें।
क्या? देखिए, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक साधक हूँ। ये बहुत से पॉडकास्ट आपको मिलेंगे, आप लम बोलिए, फिर आप देखिए होगा, काम होगा उससे, मगर क्या है उसमें आपकी डिवोशन नहीं जुड़ेगी, आपको कुछ नहीं है, आप लम 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 करते रहेंगे। और इससे आप माँ पार्वती को भजें, आप ललिता सहस्रनाम पढ़ें, आपका माँ तू षट चक्र भेदन करी, आपके सामने हिसाब आ जाएगा। तो मैं मंत्र को, ईश्वर को, डिवोशन को, मैं इसको उठाती हूँ, इसको आपको कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है काम कैसे चलता है। आप अगर आपको हम कहें आप रम 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 करने लग जाएं, आप काम होगा, देखिए वो बोलने से होना तो है ही है, मगर वैसा नहीं होगा। अगर आप इसे बहुत पावर देना चाहते हैं, जैसे कई बार आपको बीमारी बैठती है, मैं इसको आयुर्वेद से लिंक करती हूँ, कॉन्स्टिपेशन है किसी को, ठीक है, या आप समझ लीजिए स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं, स्टमक से नीचे, तो मणिपुर चक्र से नीचे डाइजेशन का इशू आ गया, अब आपका ये सारा जो नीचे का ये जो प्रक्रिया है ये खराब हो रही है। तो अगर आप शक्ति की उपासना करने लगेंगे ना, वो इसको एक्टिवेट करेगी। जैसे मणिपुर चक्र में हम 16 प्लेक्सस, आपको डाइजेशन पुअर है, हम कहेंगे हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव हैं, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, अग्नि पे बैठे हैं। तत्व क्या है? तत्व ये अपने आप में बीमारी को ठीक कर देता है। आप हनुमान जी की उपासना करिए, आपके शरीर में मान लीजिए आपका ठंडे हो जाते हैं हाथ, पसीना आने लगता है, आपकी नर्व्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ऊर्जा देनी है ना, हम आपको मणिपुर चक्र पे हनुमान जी की उपासना के लिए कहेंगे। अब ऐसे ही डेटीज को, तत्व क्या है, तत्व से अब आप जब कुंडलिनी या जब शक्ति, यहाँ पे मैं लिंक कर रही हूँ दोनों बातों, शक्ति उठती है तो अनटेम्ड है ये, योगी के केस में मैं बता रही हूँ, अनटेम्ड उठती है। अगर उठ जाए, अब आप तैयार नहीं है ना उसके उठने में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि वो तो उठ जाए। जैसे माँ काली है, ये तो अनटेम्ड, जब शक्ति अपने पहले प्राइमोर्डियल शक्ति माँ काली है, प्राइमोर्डियल स्वयं ही जाके शिव पे खड़ी है, प्राइमोर्डियल, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ साउथ पोल ऑन नॉर्थ पोल। साउथ पोल इन दिस केस इज मूलाधार चक्र, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उसमें इतनी शक्ति है कि वो शिव पे चोट है उस समय, यानी कि कॉन्शियसनेस पे चोट है। जो ये समझ जाए तो ज्ञानी हो जाएगा। अब ये जो प्रक्रिया है, अब हम मान लेते हैं कि वो अनटेम्ड उठी है ना, अब आपका ये नीचे, अब जैसे रिप्रोडक्टिव एरियाज में तो हम कहते हैं ललिता सहस्रनाम पढ़िए, रिप्रोडक्टिव एरियाज में प्रॉब्लम है, ललिता सहस्रनाम तो आप क्योंकि उसको तो एक एक वॉटेक्स पे ऊपर जाएंगी, शक्ति तो स्टेशन पे ऊपर जा रही है, तो मगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको आप आयुर्वेद से लिंक कर सकते हैं। आपका कौन सा तत्व, पृथ्वी तत्व कमज़ोर है, कई बार हम कहते हैं आपको, चलिए पृथ्वी तत्व कमज़ोर है, आप गणपति की उपासना करिए। जैसे मैंने कहा ये पूरा एरिया प्रथम तत्व, प्रथम देवता, यानी कि मूलाधार से जब शक्ति उठती है तो प्रथम देवता की आप पृथ्वी तत्व पे, पृथ्वी तत्व आपका ये सारा, ये द स्टमक इज नॉट बिहेविंग वेल और द एक्सक्रीशन इज नॉट गोइंग वेल। तो ये जो Are you getting? You got what my yeah, I completely got your point. Basically आप कह रहे हैं कि आपके शरीर जो तत्व से बने हैं, अगर वहाँ कोई कमजोरी है तो उस पर्टिकुलर तत्व से रिलेटेड आप उस आराध्या की अगर आप आराधना करेंगे तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी। लेकिन जब हम कहते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग, तो इसे लोग कई बार कहते हैं कि क्या इससे वैराग्य आ जाएगा, क्या ये बहुत डेंजरस है, अगर शक्ति उठी तो आप संभाल नहीं पाएंगे, जैसे थोड़ी देर पहले आपने भी जिक्र किया। जब ऐसे सवाल आते हैं तो इनका मतलब क्या है? देखिए, ऐसी साधनाएं मत करें जिनके लिए गुरु की ज़रूरत है। जैसे आप बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ करने लगे, ऐसे कोई बीज मंत्र पढ़ने लगे, फिर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप रेडी हैं नहीं, आपके अभी सारे षड्रिपु उठे हुए हैं, आप अभी सत्य को ही क्वेश्चन करने के मूड में, और सत्य आपको इरिटेट करता है ना, फिर आपका मैं तो अपना एक बीज मंत्र पकड़ लूँ, डिवोशन का भी आपने उसमें तार नहीं जोड़ा, आप ऐसे ही रम 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 करने बैठ गए, डिवोशन नहीं जोड़ी है। डिवोशन जो है आपको, देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा लम 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 करेंगे तो फिर माँ काली की शक्ति को एक्टिवेट कर रहे हैं आप, ठीक है। अब आप रेडी नहीं है, मगर वो जब डिवोशन आती है ना तो फिर आपको डर नहीं लगता। तो जैसे अगर डिवोशन होगी, बात को सुनिए, अगर डिवोशन होगी तो फिर आप उस उठी हुई शक्ति को मैनेज कर सकते हैं। डिवोशन है नहीं मगर आप बीज मंत्र पढ़ रहे हैं, आपको खुद नहीं पता किसका बीज मंत्र आप पढ़ रहे हैं, क्या आपको प्रेम है उस शक्ति से, वो सामने आ जाए या पटाखा बोल जाए कोई, आप कहें कि माँ तेरे ऊपर समर्पण है, सब कुछ तेरे ऊपर, ये भाव है आपका,
आप जो मर्जी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, वो तो समर्पण है, आप तो डरेंगे ही नहीं। आपका कुछ खराब भी हो जाएगा, आज कहीं वो आज कोई भी आहुति ले ले आपसे, वो कहे आज वो जला दिया तेरा, तो आप डरे नहीं, आपने कहा माँ सब तेरा है ना, बोले तो जो आहुति ले सो ठीक। आप इस पोजीशन में आ जाएं, आप जो उनसे मर्जी बीज को बच लें, पर आप इस पोजीशन में हैं नहीं, आप टेंटेटिव हैं, डिवोशन उठी नहीं है, आप बीज पड़ने लग जाएंगे तो शक्ति हिले ही, आपको तो तैयारी नहीं है आपकी। तो अगर आप कोई भी आराध्य की आराधना कर रहे हैं, साइंस क्या है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, या आपने कुछ अचीव तो मैं नहीं कहूँगी, बट यूँ कह लेते हैं कि रिपोर्ट कार्ड में थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है, तो उससे इंसान को ना ये लगता है कि चलो मैं ठीक रास्ते हूँ, खुद ही पता लग जाएगा। इसका साक्षात्कार ना, प्रेग्नेंट वुमन हु हैज टू डिलीवर अ बेबी, उसको हमें नहीं बताना पड़ता लेबर पेन उठी या नहीं उठी, उसे पता लग जाती है। तो जब आपको पता लगेगा ना कि दैविक शक्ति आप पर कृपा कर रही है, तो एक्सीडेंट से पहले आपको बचाएगी। मतलब जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, या किसी ऐसी से बाहर ऐसे निकल जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। कृपा ग्रेस कि कोई प्रोटेक्शन, ग्रेस महसूस होगी। जब वो ग्रेस महसूस होगी ना, वो सामने नहीं है मगर उसकी ग्रेस, आपको भाव उठ जाएगा उसके लिए, डिवोशन उठ जाएगी, आप समझ जाएंगे कि वो है। बस इतना ही बहुत होता है। मैं ये कहूँगी, आपने इतना अगर महसूस कर लिया ना, इसी के साथ जुड़े रहिए, इसमें वो आगे ले जाती रहेगी। टेस्ट होंगे, टेस्ट आते हैं, बहुत टेस्ट आते हैं। कोशिश उसका आंचल पकड़े रखिए, लाइक अ लिटिल चाइल्ड। आप अपने माँ का, वो कहते हैं ना, आप माँ की आंचल को पकड़े रखिए, वो इधर घुमाए उधर घुमाए, पहाड़ आए तूफान आए, आप आंचल पकड़े रखिए, बाकी जो होगा वो देख लेगी। आंचल, ये इतना समर्पण आ गया, जिसको कुछ नहीं आता वो समर्पण कर दे। मंत्र आए ना आए, माँ समर्पण, भगवती समर्पण, ईश्वर समर्पण, जो तू ले तो ठीक, जो तू दे ठीक, जो तू ना दे सो ठीक, जो तू करे सो ठीक, जो मिल जाए सो ठीक, जो ना मिल जाए वो और भी ठीक। ये आ गया, आप रास्ते पर हैं। क्या कोई मिसकंसेप्शंस हैं कुंडलिनी जागरण को लेके, तंत्र को लेकर, जिनको आज आप कहना चाहेंगे कि प्लीज़ इस मिथ और मिसकंसेप्शन से थोड़ा दूर रहा करो? हाँ, लोग आजकल, आप हरिद्वार ऋषिकेश जाइए, हर जगह बोर्ड लगा हुआ है कुंडलिनी योग। मैं सोचती हूँ सबको समाधि लग रही है क्या? बड़ी ऊंची स्थिति है, तो वो 4-5 आसन लगा के आपको कुंडलिनी योग सिखा देते हैं। तो ये इससे नहीं सीखा जाता। ये तो मन की स्थिति है, और चित्त को मन की बंधन से विमुक्त करने की स्थिति है। नहीं तो रमन्ना महर्षि ने तो हठयोग इसमें बेनिफिट करता है, मगर ये नहीं है कि सिर्फ इससे हो जाएगा। नहीं, एक सपोर्टिंग टूल हो सकता होगा, बहुत अच्छा सपोर्टिंग टूल है, मगर आप ये कहेंगे फिर तो हर योगा टीचर एनलाइटेंड है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक्चुअली क्या आपके इमोशंस हैं, डिजायर भी है, फिर फिजिकल बॉडी, आपकी ये जो सटल बॉडी, कॉजल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, तो इसलिए आप हठयोग भी कर रहे हैं, आप मंत्र भी कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं, ताकि आप एक होलसम एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ पाए। व्हाई नॉट? बट वही नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं। व्हाई नॉट? यस, दैट्स माय पॉइंट। और अगर हम एक डेली हैबिट की बात करें, मंत्र उच्चारण की आपने ज़रूर बात बोली कि एक को पकड़ लिया तो कंसिस्टेंट रहो, चाहे हनुमान चालीसा कर रहे हो, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। कोई एक डेली हैबिट जो आप सबको कहना चाहती हैं एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंक्लूजन? तो कुछ छोटे छोटे सवाल हमने चॉक आउट किए हैं जो लोगों को शायद मदद करें। सूर्य के साथ अपने खाने को व्यवस्थित करिए, क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ी को बहुत लाभ होगा। आप ये सोचें कि आपका शरीर खराब हो रहा है, और आप देखिए वैसे प्रारब्ध के वशीभूत हो रहा है, तो अब जो भी है ठीक है, मगर मैं ये कहूँगी कि सूर्य को समझें, सूर्य के हिसाब से चलने की कोशिश करनी, क्लॉक को, खाना उस हिसाब से चलाने की कोशिश। कई बार लेट हो जाता है, काम है, जैसे भी है, कोशिश करें सूर्यास्त हो रहा है खाना खा लें, और सूर्य के हिसाब से, क्योंकि देखिए सत्वगुण उठने के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। सत्वगुण उठेगा ही नहीं, आप सुबह कुछ मत खाइए, आप रात को बैठ के बहुत सारा भोजन खाइए, अनडाइजेस्टेड फूड, मूलाधार शक्ति बैठी रहेगी, उठेगी, आरोग्य भी नहीं प्रदान करेगी, वो अलग ही काम कर जाएगी। इसलिए ये सूर्य के हिसाब से, सूर्य इम्पॉर्टेंट है। हम उस सिविलाइजेशन में हैं जहाँ सूर्य की वर्शिप है। अगर हमने ये समझ लिया कि सूर्य ही हमारे आज्ञा चक्र पर है, सूर्य की अग्नि को समझा, तो हम ये बहुत ज़्यादा इंडक्शन प्लेट और माइक्रोवेव का खाना नहीं खाएंगे। खराब है ये खाना। वज्र तत्व का खाना आप अग्नि में डाल रहे हैं, अपनी जठार अग्नि में, खराब कर देंगे, और यही वज्र तत्व फिर आपकी नाड़ियों में उठेगा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स पैदा करेगा।
बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटेड डीप फ्रोजन खाना नहीं खाना है, सारी प्रक्रिया खराब कर देगा सिस्टम की। पहले फिजिकल बॉडी खराब होती है, फिर जाके फिजिकल बॉडी ठीक होगी ना तो आपको अलग अलग अवस्थाएं आ जाती हैं, फिजिकल बॉडी को हमें ठीक करना पड़ता है। इसलिए हम इसका लिंक आयुर्वेद से भी आएगा यहाँ पर। सूर्य को समझें, सूर्य को समझें, नाड़ियों को वज्र तत्व से दूर रखें। एयर कंडीशनिंग ज़रूरी है, अच्छी बात है, मगर एक बार तत्वों में जाकर आपका जो बॉडी टॉक्सिन रिलीज करेगा वो ज़रूरी है, शक्ति उठेगी नहीं। और ये पृथ्वी तत्व पर बैठिए, पृथ्वी तत्व पर बैठिए, मूल मल आसन में बैठिए, थोड़ा योग करिए, नहीं पोछा लगाइए कोई जगह में अपनी छोटे से एरिया में। आप सबके घर में क्लीनर्स हैं, सब है, आप एक छोटे से एरिया, मंदिर अपना निकाल लीजिए, उसमें ज़मीन पे बैठिए और पोछा लगाइए। मूल चक्र अलाइनमेंट में आएगा, हर फिजिकल बॉडी में भी अलाइनमेंट में आएगा। मूल चक्र अलाइनमेंट में आ गया, आपको सूर्य भी समझ में आएगा और सब ठीक अलाइनमेंट करनी पड़ेगी आपकी बॉडी की। अलाइनमेंट होगी तो चित्त की स्थिति भी इजीली बढ़ जाएगी। मतलब फिजिकल बॉडी इज एज इम्पोर्टेंट फॉर यू अगर आप स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट जर्नी है, पे। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। अक्सर लोग इस बात को अनदेखा करते हैं। आज आपने बोला ना, आई एम हैप्पी आपने ये पॉइंट आउट किया। इट बिकम्स इजी। आप अपने शरीर को खराब करके थोड़ा सा ये आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने ऊंचे पेडेस्टल पर, ये धरती ये जो है हमारी, इस पे आना पड़ेगा। आएंगे इस पे बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं इस पे आने पे। कोई डेंजरस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो कि बिगनर्स को आप बोलेंगी कि गलती से भी ये करना मत या उस रास्ते मत चले जाना? आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, 10 महाविद्या की साधना करेंगे जी, बैठ के कोई भी मंत्र बोलने लगते हैं और कुछ भी करते हैं। मत कीजिए, हार्मफुल हो जाता है। कई बार ये हार्मफुल ऐसा आपके फिजिकल बॉडी में आ जाएगा प्रॉब्लम, तो फिर आप कहेंगे कि पर मैं तो मंत्र कर रहा था। देखिए, क्यूरियोसिटी, आपको जो सहज है ना वो ईजी है। आप, मैं ये बात बता दूं, जिसको भगवत कृपा ना दुर्गा चालीसा से भी हो जाएगी। आपको कोई ऐसे तो हर आदमी जो संस्कृत पढ़े वो इनलाइटन हो रहा है। मैंने कहा ना, हर योगा टीचर और संस्कृत टीचर इनलाइटन नहीं है। जय माँ बोलने से जिसका भाव है उसको भी हो जाएगा, और ये पूर्ण सत्य है। आप दुर्गा चालीसा करिए, आप अवधि में पढ़िए हनुमान चालीसा, हो जाएगा आपका काम। भाव साफ रखिए, मत सोचिए कि मैं वो 10 महाविद्या। आप जानना चाहते हैं जानिए, मगर काली के रूप को समझें, तारा के रूप को समझें। ऐसा ही नहीं है कि आपने कहा हाँ आप अमर्यादित जीवन जी रहे हैं, अमर्यादित है ना, तो वाम रूप में काली को नहीं समझ पाएंगे, आसान नहीं है। सही गुरु को कैसे पहचाने, या गुरु तक पहुंचने की ज़रूरत कितनी है, या गुरु खुद ही मिल जाएंगे? देखिए, गुरु ट्रांसफॉर्मर है जो आपको परम तत्व तक लेकर जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, गुरु के लिए आपको भाव नहीं आ रहा कि ये मेरा, आपके मन में शंका है, मत करिए। जब भूमि तैयार होगी ना तो बीज बोने के लिए कोई आ जाएगा। आपके चित्त में मंत्र की ध्वनि का बीज बोना है ना, कोई आ जाएगा। आप स्वयं ईश्वर, आपको ईश्वर स्वप्न में दे जाएंगे, कोई आ जाएगा, कोई माध्यम बनेगा। ईश्वर भी गुरु हो सकते हैं, कोई व्यक्ति ईश्वर को, आप तब तक ऐसे ही चलाइए, कोई ना कोई आएगा, आपको डेंट देगा। आपकी जैसी सोच थी उसमें ऐसे ऐसे करेगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे, ये कोई आएगा, वो व्यक्ति आएगा, वो अपने माध्यम से किसी को भेजेगा। ऐसा होता है। मगर ये नहीं है कि कई बार वही आपका गुरु है, उसने आपकी चेतना को ट्रिगर किया, बस आपने इसको ही ग्रेस समझा, फिर आप आगे चलिए, अपने आप से रास्ता बनेगा। ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए इस रास्ते में, क्योंकि आजकल दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं। कई बार जो उतने ऊंचे नहीं हैं, आप उनको बहुत ऊंचा समझते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बहुत सोच समझ के आगे बढ़ें, ईश्वर का नाम लेते रहें, अपने आप ही रास्ता बन जाएगा। कुछ बातें, कोई आपके गोल्डन वर्ड्स या कोई एक बात ऐसी जो आप हम सबसे शेयर करना चाहती हैं बिफोर वी कंक्लूड दिस टॉपिक? हालांकि मुझे ना चलते चलते आपसे कुछ important predictions पूछनी है for 2026 and 27 because you are so much known for that. But एक कोई बात, इसे आप कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे हमारे आज के इस चैप्टर को, जो हमने जो भी बात की? मैं कहूँगी, मैं इसी बात को रिपीट करूँगी, सूर्य को समझें, सूर्य को समझें, सूर्य के हिसाब से खाना खाएं, सूर्य के हिसाब से उठने की कोशिश करें, सूर्य को समझें। अब सूर्य की ज्ञान इंद्री जो है, या जो मणिपुर चक्र की जो ज्ञान इंद्री है, जो अग्नि तत्व की ज्ञान इंद्री है, वो आँख है। आपका आँख क्या कंज्यूम करता है, आपकी पीनियल ग्लैंड में आपका
ऑप्टिक जो है ना सिस्टम, वो आहुति देता है आपकी पीनियल ग्लैंड में। और आपकी पीनियल ग्लैंड आपका आज्ञा चक्र है। आपकी इंट्यूशन की पावर, आपका सिर्फ इंट्यूशन की पावर नहीं, आज्ञा चक्र से तो आपको आपका गुरु का कमांड आ जाता है। जैसे सहस्त्र चक्र जो है वो पिट्यूटरी सिस्टम है ना, जो हम कहते हैं, सिस्टम बोल रही हूँ, ग्लैंड शब्द नहीं इस्तेमाल किया। तो इसको समझने के लिए अलाइनमेंट है, आप देख रहे हैं ना, ये अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट के लिए उठने के लिए आप कुछ तो करना पड़ेगा। हम कहते हैं आप नाम ही लीजिए, आप ईश्वर का नाम लीजिए, आप सूर्य को समझें, सूर्य के हिसाब से अपनी दिनचर्या चलाएं और ईश्वर का नाम लें और षड रिपुओं से बचें। इतने में बहुत कुछ हो जाएगा। वनीज़ा जी, आपकी बिफोर वी मूव टू कंक्लूड एंड से थैंक्स टू यू, प्रेडिक्शंस आपकी बहुत प्रचलित हो जाती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ और ये मौका नहीं गंवाना चाहती। हमने अभी समय देखा है, पिछले 2 साल 3 साल का देखें, यू नो दे बॉर्डर की बात करें, कंट्रीज़ की बात करें, बहुत अनस्टेबिलिटी आई है इन टर्म्स ऑफ द वॉर एंड क्लैशेस एट द बॉर्डर। हमारे पास अनेक एग्जाम्पल हैं, हाल ही का रहा था अभी US ईरान का। आपसे जानना चाहती हूँ, समय कैसा आप देखती हैं फॉर अनदर 1 or 2 years? लोग किन बातों का ध्यान रखें? एंड आई एम श्योर जो आज आपने हमें कुंडलिनी योग के माध्यम से बताया कि कैसे जीवन में छोटे छोटे हम परिवर्तन लाएं, आई एम श्योर वो भी हेल्प करेगा हमें। सो हाउ आर यू सीइंग द कमिंग टाइम्स? और कोई 3-4 बड़ी बातें जो आप हमें बताना चाहती हैं कि ये हो सकता है या होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे इतने साल आपने देखा कि द वेस्ट रिमेन्ड in power and everybody looked at the western astronomers, the western way of life became like a thing कि oh we have to achieve that, है ना, the western intelligence, the western scientists। आपको ये नहीं पता कि आपके यहाँ वो सब हो के बहुत आगे बात जा चुकी थी। अब वो समय की रेत में दब गया था और अब आपने कहा अच्छा वो कर रहे हैं। मगर ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग पावर में आए जिन्होंने आपके पढ़ाई में आपको यही बताया कि आप कुछ नहीं है, आपका सिस्टम तो कुछ नहीं है, भूमि तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो सारा सिस्टम है, अब ऐसा काल चक्र आ रहा है, ये पलटेगा। अगर ये पलटेगा तो आपकी जो गढ़ी हुई विद्याएं हैं और जो आपका पावर स्ट्रक्चर था उसको आप अब समझेंगे, आप खुद ही जान लेंगे कि ऐसा था। जैसे सत्य के ऊपर असत्य का एक गाब सत्य को असत्य काउच कर देता है, अब वो सत्य के चमकने का समय फिर से आ गया है। तो आने वाला समय कुछ और साल, 1-2 साल की बात नहीं कर रही, आने वाला समय द वर्ल्ड विल लुक टुवर्ड्स इंडिया एज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आप सुनते उसी की हैं जो मटीरियलिस्टिकली भी सक्सेसफुल हो। अगर ये गरीब कंट्री रहेगा तो लोग इसकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि गरीब को क्या पता। इसका मतलब इकोनॉमिकली भी इंडिया आगे जाके बहुत राइज करने वाला है। पॉइंट नंबर 1। सो द वेस्ट इज गोइंग टू कम डाउन, आई हैव टोल्ड यू। दुनिया पोलराइज होगी। मैं बहुत बार कहती हूँ, आप देखेंगे कि क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्रीज लड़ने वाली हैं और ऐसा लड़ेंगी, इट विल बी अ फाइट लाइक नो अदर। और ये कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं है। 27 से 34 जो है ये वॉर का ही पीरियड है। और 34 के बाद जो स्टैकिंग ऑफ वर्ल्ड पावर्स है वो बदल जाएगी। अच्छा, ये शनि का एक गोचर होता है ना, जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र का ये गोचर है। उत्तर भाद्रपद मीन राशि में और पुष्य नक्षत्र कैंसर में। शनि अभी मीन राशि में है। उत्तर भाद्रपद से पुष्य की ये जो जर्नी है ये वर्ल्ड स्टैकिंग को चेंज कर देगी। ये कालचक्र की मूवमेंट का टाइम है। अब ये पुष्य नक्षत्र कब? जून 34 के बाद, जून 34 से जून 36 का जो पीरियड है वो शनि का कर्क राशि में प्रवेश है, जून 34 से अप्रॉक्सीमेटली मिड ईयर। और वो 2 साल में तीनों नक्षत्र, आधा नक्षत्र राहु का और फिर बृहस्पति का, राहु का तो पहले निकल गया, बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र और उसके बाद बुध का नक्षत्र और फिर पुष्य नक्षत्र, शनि का नक्षत्र। चाइना मुस्लिम कंट्रीज़ का साथ निभाएगा इस लड़ाई में। US और इजराइल क्रिश्चियन कंट्रीज़ का साथ निभाएंगे, आपस में ये दोनों लड़ेंगे। मिडिल ईस्ट भी बहुत ब्लडी होने वाला है। यूरोप भी ब्लडी ईयर्स देखेगा, ठीक है। जैसे वो क्रूसेड्स होती थी ना, वैसे ही अब फिर से वही समय आने वाला है। इस लड़ाई में क्रिश्चियन कंट्रीज़ ज़्यादा हावी होंगी।
ठीक है, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपना बिलीफ सिस्टम बदल देंगी, माने जिस रिलीजन को फॉलो कर रही हैं उसके अलावा कोई और रिलीजन करेंगी। चाइना ने जो इंडिया के एरियाज रखे हुए हैं वो एरियाज वापस आएंगे। ये जो आप मानसरोवर कैलाश की यात्रा आधा उधर है ना, आने वाला समय आपको पूरी यात्रा इधर कर देगा, उसमें समय है। मगर यूएस जो है वो बहुत कठिन समय देखेगा, चाहे वो नेचुरल कलामिटीज़ के कारण हो या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के कारण हो, वो डाउनफॉल देखेगा। एंड सो विल यूके। मैं यूके के बारे में बहुत 2020 से बोलती हूँ, ओनली वीक पीपल विल नाउ, ओनली वीक किंग्स विल नाउ रेन दैट कंट्री। दैट कंट्री, आप 2020 में मैं बोलती थी, नोबडी लिसन्ड। आप देखिए क्या हो रहा है, ओनली वीक किंग्स विल रेन द कंट्री एंड इट इज स्टेडली बट श्योरली गोइंग डाउन। तो 2027 से 2034 का समय और 34 से 36 का वैसे समय तो ये कहानी 2020 से खंड प्रलय की शुरू हो चुकी है। ओके, ठीक है, कोरोना 2020 के से आगमन से। हाँ, और ये 30 साल का खंड है। हाँ, ठीक है, इसमें ऐसी ऐसी आपदाएं आएंगी, ऐसा वॉर, ऐसे कम्युनल राइट्स, ऐसा डिजीज आएगा कि जो ईश्वर को नहीं मानता ना वो भी मानने लग जाएगा। सड़कों पे आके लोग अपने घुटने टेक देंगे कि कोई शक्ति है, क्योंकि कोई और चीज़ काम नहीं करेगी उस समय। हम सोच रहे हैं ठीक हो जाए, वो भी नहीं होगा, तो फिर आप समझ जाएंगे कि कोई है जो इतना चाबुक चला रहा है कि सबको ठीक करने की कोशिश। क्या है ये शक्ति? जब नेचुरल कैलामिटी होती है तो क्यों हो रही है? भारत सेफ रहेगा इस उठा पटक में? देखिए, भारत सेफ का क्या मतलब है? सेफ तो मैं नहीं कहूँगी, मगर राइज करेगा। मैंने कहा ना, अब तो फिर से दबाव, ऐसा समय आएगा कि द वर्ल्ड विल लुक टुवर्ड्स द ईस्ट एंड द क्राउनिंग जेम ऑफ द ईस्ट इज इंडिया। भारत में सत्ता किसकी देख रही हैं आप? बीजेपी 2029। बीजेपी 2029। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2029 तक रहेंगे? क्योंकि मैंने आपकी कई प्रेडिक्शन सुनी है जहां आप कहती हैं कि इस साल के जो लास्ट क्वार्टर है उसमें कुछ हमें बदलाव देखने को मिलेंगे। 10 नवंबर से 10 मार्च के बीच में ऐसी कुछ घटनाएं दिखती हैं कि पोजीशन में बदलाव आता है। कुछ ऐसी घटनाएं, कई बार क्या होता है, वो घटना का उद्गम पॉइंट है, लाइक द ट्रिगर to the event. The event might not actually happen, but you will know that something is coming up between 10th November 26 to 10th March 27. Many things are going to happen in this period. Many countries are going to fight internationally also. In India also you will feel the heat. Even now, ये मैं आपको वैसे बता दूँ कि ये जून का भी जो महीना है ना, ये जून का महीना, जून 2026, इसमें आपको फायर इंसिडेंट्स दिखने वाले हैं। अब चाहे वो ट्रेन्स के हैं या विस्फोटक फायर इंसिडेंट्स हम कहेंगे, फियरी इंसिडेंट्स जून के महीने में, स्पेसिफिकली बिटवीन 1st to 20th ऑफ जून। बीजेपी 2029 में फिर से सत्ता में रहेगी, मतलब आगे भी उनकी सत्ता कायम रहेगी। लीडरशिप के तौर पे कौन सा चेहरा देख रही हैं आप? देखिए, देखने पड़ेंगे उस समय कौन से चेहरे हैं, क्योंकि ऐसे तो सबकी कुंडली हमारे पास है नहीं, उसको समझना पड़ेगा। और अगर मैं शेयर बाज़ार की बात करूं, कहाँ जाता हुआ देखती हैं? बिकॉज फ्रॉम जनवरी अप टिल मे बहुत कुछ देख लिया, मे बी ड्यू बाय द वर्चुअल वॉर कह लीजिए आप, और कई बाकी ग्लोबल फैक्टर्स रहे। एफआईआईज भी काफ़ी तेज़ी से अपना निवेश जो है निकालते रहे इंडियन मार्केट से। तो मतलब बहुत कुछ होता रहा शेयर मार्केट में। अगर मैं इस इंडियन शेयर मार्केट की बात करूं तो आने वाले जो ईयर एंड है या 2027 में, हाउ यू सी इट गोइंग? देखिए, मैं कहूँगी जून 2027 तक तो फिर भी ठीक है। जून 2027 के बाद यू हैव अ वीक पॉइंट। अच्छा, यू हैव अ वीक फेज। और फिर जून 2029 से जून 2032, वो जो 3 साल हैं, दे आर वीक फॉर द कंट्री। उसमें वॉर की सिचुएशन बन रही है, तो जब वॉर की सिचुएशन बनती है आप समझते हैं। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ वीक फेज, वी आर अगेन गोइंग टू राइज, बट वीक फेज आ रहे हैं। और अभी एन एनर्जी क्राइसिस इज लूमिंग लार्ज एज वी सिट in the end of May 2026. Yeah. I am telling you, an energy crisis is looming very large. तो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को। आने वाला समय आपको वाटर रॉयट्स दिखा देगा। अगर हम ये सोचें ना कि पानी को बहाओ, इसको फेंको, उसको खर्चो, तो ये जो मेंटालिटी है ये आपको सत्य दिखा देगी।
वनीता जी, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट पर आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड You're फॉर welcome. ऑल योर एक्सपीरियंस एंड योर नॉलेज। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने का प्रयास करें, पाप करने से बचें, शुद्ध कर्म के माध्यम से और निष्काम कर्म के माध्यम से जिसमें कोई आसक्ति ना हो, कोशिश करें कि आप अपनी चेतना के स्तर को और ऊपर उठा सकें। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं। दीजिए इजाज़त। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू।